ओम शांति। बाबा कहे हम सब ईश्वरीय पाठशाला के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला पाठ है अपने को मरजीवा बनाना है। सबसे पहला पाठ मरजीवा। मरजीवा अर्थात बाबा कहते हैं अपनी देह से, अपने मित्र संबंधियों से, इस पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से मरजीवा बनना है। बाबा कहते हैं क्या आपने ये पहला पाठ पक्का किया है? पिछला हमें कुछ भी याद ना आए। पिछली बातें सारी खत्म हो जानी चाहिए। पिछले संस्कार तो ऐसे लगने चाहिए जैसे कि वो हमारे थे ही नहीं। पुराने शूद्रों के संस्कार नहीं होने चाहिए हमारे अंदर। पराये संस्कारों को अगर हम यूज करते हैं तो बाबा कहते फिर तो आप चोर हो, आप तो चोरी कर रहे हो। पुराने संस्कारों को तो स्वीकार ही नहीं करना है। शूद्रों के संस्कार हमारे में नहीं होने चाहिए। अब तो ब्राह्मणों के संस्कार यूज करने हैं। जैसे गंदी चीजों को हाथ लगाने का मन नहीं करता है, ऐसे ही ये पुराने संस्कारों को भी गंदा समझकर इनसे बचना है, इनको छूना नहीं है। जब हम इतना ध्यान रखेंगे बाबा कहे, तब जाकर हम दूसरों को भी ध्यान दिला सकेंगे। इसके लिए बाबा कहते अब पुरुषार्थ करो। गंभीरता से अपने आप को परिवर्तन करने का इशारा देने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। परमात्म इशारों पर एक्यूरेसी से चलने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य मुनि से समझेंगे। ये समझ पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरे वायुमंडल में फैले, पूरे तत्वों में फैले, ये दुआ करेंगे। बाबा जी की समझ जो है यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन अभी भी भगवान से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, रिश्तों में फंसे हुए हैं। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग अब रिश्तों से हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की जो ताकत है उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़ी हुई है। हमारे से बुद्धि का योग उनका हटे और परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं के लिए प्रभु के महावाक्य समर्पण करेंगे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो रोज शरीर छोड़ रहे हैं, आकारी शरीरों में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश करके हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो दैहिक हिंसाओं के शिकार है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय अलबेली बन गई हैं, या तो माया के प्रकोप में है या तो तंत्र मंत्र के प्रकोप में है। सभी जागृत हो जाएं, ये समय बीतता चला जा रहा है। हर आत्मा शक्तिशाली बने। दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो वाम मार्ग में चली गई हैं। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है।
और जो छोटे शरीरों में हैं उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न जातियों में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न देश, रूप, नाम, छोटे छोटे मठ पंथ में जो आत्माएं बटी हुई हैं, सब तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो दैहिक धंधे कर रही हैं, दैहिक धंधे करवा रही हैं, वैश्याओं तक पहुंचे, किन्नरों तक पहुंचे, सबको वैराग आए गंदी गंदी चीजों से, और बुद्धि का योग जो है परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। यादव, गौरव, यवन, इन सबको भी बदलना ही है। सबके लिए प्रभु जी की समझ समर्पित करें। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो आत्माएं बहुत समय से भटक रही हैं, सबका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा से लगे। उनको भी पवित्र बनना है, उनको भी घर वापस चलना है, इसलिए प्रभु जी की मुरली उनको भी समर्पित। तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियां करके जो अपने आप को यहाँ का क्या समझे, अपने आप को समझते हैं कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं, इन तमाम आत्माओं का जो अहंकार है ये खत्म हो, आत्माएं फिर परमात्मा के साथ जुड़े। दिल से हम दुआ करेंगे और फिर प्रभु जी की समझ उन जगहों पर पहुंचे, उन लोगों तक पहुंचे जहाँ तक अभी तक परमात्मा संदेश पहुंचा ही नहीं है। इन्हीं दुआओं के साथ फिर हम देखते हैं और अपने लिए भी दुआ करेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी इतना कम समय हमारे लिए रह गया है, तो हम सभी आत्माएं अपने पर कड़ी नजर रखते हुए अपने को पूरा मर्जीवा बनाकर, निमित्त समझकर, निमित्त बॉडी मुझे मिली हुई है भगवान से, अपने आप को करेक्ट करने के लिए इस स्मृति के साथ इस बॉडी को यूज करते हुए हम आत्माएं अपना उत्तम पाठ बजाएं और बाबा की श्रीमत को अमल में लाएं। ये दिल से हम सब अपने लिए भी दुआ करेंगे और दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से मर्जीवा बनने की समझ देते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को शांति और सुख का वर्षा देने। इसका अभाव हो गया था हमारी जिंदगी में। आज दुनिया में सुख भी नहीं है, शांति भी नहीं है। तो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं को वो सब कुछ देने आते हैं जिनकी हमें सख्त जरूरत है और जो हमें मिलता नहीं है इस दुनिया में। भटकते जरूर हैं हम इसके लिए, लेकिन मिलता कहीं से नहीं है। सुख और शांति के चक्कर में तीर्थ करते हैं, सुख और शांति के चक्कर में रिश्ते बनाते हैं, सुख और शांति के चक्कर में सोचते हैं शादी हो गई तो काम खत्म हुआ, बच्चे हो गए तो काम खत्म हुआ, ऐसे नौकरी मिल गई तो चलो जी इच्छा पूर्ण हो गई। लोग इस तरह की विधियों से सुख और शांति की तलाश में हैं, लेकिन किसी की भी सुख और शांति की तलाश पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में दुख और अशांति क्यों है, और किसी को ये पता ही नहीं है कि सुख और शांति मिल कैसे सकती है। ये तो सागर परमपिता परमात्मा है, वो सुखों के सागर है, शांति के सागर है, आनंद के सागर है, प्रेम के सागर है। वो तो शक्तियों के सागर है, वो तो पवित्रता के सागर है, वो तो समझ के सागर है। एक वही एकमात्र शिव पिता परमात्मा है जो दुख हरता और सुख करता है। मंदिरों में जाना, गुरुद्वारों में जाना, इससे लोग समझते हैं कि हमारे ठीक होते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग तो दुखी ही अंदर जाते हैं और मांगते ही रहते हैं। तो दुख का कारण बताने वाले और दुख का निवारण करने वाले सिर्फ एकमात्र शिव पिता परमात्मा ही है। इसलिए शिव बाबा फिर से हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि भगवान इस सृष्टि रूपी ड्रामा में, इस पतित दुनिया में, इस रौरव नर्क में हम आत्माओं को शांति और सुख का वर्षा देने के लिए आए हैं। जो बरकरार रहेगा 2500 वर्ष की राजधानी में, उसके बाद भी धीरे धीरे ये हमसे छिनता है, कलयुग में जाकर पूरा छिन जाता है। बाबा हमको याद दिलाते हैं कि तुम्हारा जो तुम आत्मा हो और तुम्हारा जो निजी धर्म है, तुम्हारा जो अपना धर्म है, वो है ही शांत। तुम कहाँ ढूंढ रहे हो इधर उधर, किससे मांगोगे और कहाँ से तुमको मिलेगा? कहीं से भी नहीं मिलेगा।
हमको क्या कहते हैं, तुम्हारा अपना निजी, तुम एक आत्मा हो और तुम्हारा निजी धर्म जो है वो है ही शांत। बॉडी में रहती है, बात करती है, बॉडी में रहती है, चिल्लाती है, चीखती है, ढेर सारी बातें करती है। बॉडी को छोड़ती है, वही मौजूद होती है, वही होती है वो। खुद देखती है शरीर को जलता हुआ, खुद देखती है उन रिश्तों को जिसके लिए वो मरती मिटती रही है, उनके आव भाव क्या है वो समझ भी पाती है, क्योंकि आकारी बॉडी में है ना, उसके पास आकार वाला बॉडी होता है। बिंदी नहीं बनती है उस समय, वो आकारी बॉडी में होती है, वो फिर किसी को दिखाई नहीं देती है। वो सुन भी सकती है, वो मन को भी सुन सकती है, कौन अंदर में क्या बोल रहे हैं। कई बोलते हैं अरे किस समय मर गया, टाइम तो देखता थोड़ा। कोई कहता है अरे भूख लगी थी, खाना खाने लगे थे, पता नहीं क्यों मर गया। कोई खुश होते हैं अच्छा हुआ मर गया, कोई क्या, सारा कुछ वो सोच सुनती है। सबके आव भाव को सुनती है। 13 दिन उसको सजा मिलती है। उसको एहसास होता है कि मैं किसके लिए अपना वक्त बर्बाद कर रही थी। शांत है, बोल नहीं पाती। फिर जब बिंदी बनती है तब भी शांत है। गर्भ में जाती है, वहां पर भुगतान करती है, बोल नहीं पाती है, भगवान से कनेक्टेड रहती है। बाहर निकलती है, उसको मना 1 साल तो बोल नहीं पाती है ना, देख तो सब कुछ पाती है, बोल नहीं पाती। जब तक फिर उसको घर वाले बोलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते फिर अपने जैसा ही बना लेते हैं। हम आत्माओं का निजी क्वालिटी शांत है। परम धाम में हम शांत रहते हैं। इसीलिए अब कैसे होता है, तुरंत शांत वाले में नहीं लेकर जाते बाबा। बाबा पहले हमको पढ़ाते टॉकी से मूवी में लेकर जाते हैं। हम टॉकी हो जाते हैं, यहाँ पर बहुत बातें करते हैं। बाबा हमको मूवी में लेकर जाते हैं। मूवी सूक्ष्म व तमवासी, जहां पर इशारों से बात करते हैं। बोलते नहीं है तो दादियां कैच करती हैं, और सबसे अव्वल नंबर की कैचिंग गुलजार दादी जी की है। उनकी तपस्या बहुत अद्भुत है ना, इसलिए बाबा क्या बोल रहे हैं वो एक्यूरेसी से कैच करती है। फिर आपको ये मिलते हैं अव्यक्त संदेश। फिर टॉकी से मूवी से फिर हम साइलेंस पे जाएंगे। अभी तो वापस घर जाना है ना, इसलिए भगवान आए हुए हैं। हम आत्मा को समझ देते हैं कि तुम्हारा तो अपना स्वधर्म ही शांत है, इसलिए तुम अब शांति के लिए भटकते नहीं हो। इधर उधर मांगने से नहीं मिलती है ये। इधर उधर हम मांगेंगे ना कि शांति हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नहीं होता है। भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मंदिरों में जाओ, तीर्थों में जाओ, कहाँ दूर दूर लोग जाते हैं सुख और शांति पाने के लिए। किसी से नहीं मिलेगी सुख और शांति। इसके लिए हमें अपने स्वधर्म में टिकना होगा, उस गुण को इमर्ज करना होगा। अब हमको शांत रहना होगा। अब चाहे का ऊपर नीचे कुछ भी होता रहे ना, बाबा कहते हैं आप शांत रहो। अब हमको क्या बोला है बाबा ने, जो फुल स्टॉप लगाएगा वो फुल पास हो जाएगा।
ऐसा नहीं है कि दुनिया में सब कुछ अच्छा होने वाला है। कलयुग की समाप्ति है, तो कलयुग की समाप्ति में एक्सट्रीम में आत्माएं करेंगी, हम आत्माएं उसको देखेंगे। देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम ही तो विस्मृत हुए थे। बाद वाले लोग तो ज्यादा बिगड़ गए, तो हम ही को देखना पड़ेगा। लेकिन देखते हुए परमपिता परमात्मा जी का फरमान है, शांत रहना है, फुल स्टॉप लगाना है, अंदर से भी शांत रहना है। कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई वकालत नहीं। जजमेंट भी नहीं करनी है कि ये सही है वो गलत है। मतलब किसी व्यक्ति को लेकर अब जज भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है किसी की यात्रा की कहानी। हर आत्मा अपनी अपनी यात्रा पर है। किसने क्या किया, किसने क्या किया, सबकी अपनी अपनी यात्रा है। बिंदी। और इस विधि से सहयोग देना है, शांति का सहयोग देना है, संतुष्टता का सहयोग देना है, सुख का सहयोग देना है सबको। कैसे? खुद रहकर। और खुद हम कैसे रहेंगे? संतुष्ट, सुखी, खुश कैसे रहेंगे? ये जो भगवान जी इतने दिनों से हम आत्माओं को सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, तीसरी की कथा सुना रहे हैं और अमरनाथ की कथा सुना रहे हैं, किस लिए सुना रहे हैं? ताकि हम ड्रामा को समझें और ड्रामा को समझकर शांत, स्थिर, अचल, अटोल हो जाए। किसी की भी गलती नहीं है, सब भूल भुलैया के खेल में हो गया सब कुछ। किसको दोष देंगे? सभी ने पाठ विस्मृत होकर बजाया है, लेकिन अब हमको समझ मिली है, हमको स्मृति मिली है, तो विस्मृति में की हुई गलतियों को सुधारना तो हमारा कर्तव्य हो गया ना। अब हमको ठीक करना है। हमारे शिव पिता परमात्मा क्यों आए हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में? हम आत्मा को बार बार भिन्न भिन्न विधियों से बताते रहते हैं, ताकि हम आत्माएं वो सब कुछ कर ले जो हमको करना चाहिए। नहीं तो ऋण रह जाएगा ना। वो हमारे पर इतनी मेहनत करते हैं, हम आत्माओं के लिए इतनी गंदी दुनिया में आते हैं और हम आत्माओं पर रोज मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हम आत्माओं का फर्ज बनता है ना। इसलिए वो याद दिलाते रहते हैं कि भाई मैं क्यों आया हूं और तुमको इसमें क्या करना चाहिए। फिर सुख और शांति जिसे हम ढूंढ रहे हैं, उसका वर्षा देने के लिए आए हैं। उस वर्षे को लेना है, सब कुछ बताकर हमको बाबा ने शांत कर दिया कि भाई देखो ये खेल चल रहा है, तुमने इसको खेला है। दोष तो नहीं देते हैं बाबा हमको, लेकिन खेला है, खेलते खेलते ऐसे नीचे आए हो। अब गलती पता चल गई है तो गलती को छोड़ दो। अब तुम वो करो जो मैं तुम्हें कहता हूं। पहले हम अशांत रहे हैं, अब बाबा कहते तुम शांत रहो। जब हम एक बार शांत रहेंगे, 2 बार शांत रहेंगे, 10 बार शांत रहेंगे, विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे ही नहीं, विपरीत परिस्थितियों में, अशांत करने वाली बातों में, हमको समझ देते हैं परिस्थितियां तुमने बनाई हैं, गलतियां तुमसे हो गई हैं। अब उसका जो रिजल्ट है वो तो तुम्हारे सामने ही आएगा ना। लेकिन तुम एक काम करो, तुम कुछ मत बोलो, तुम बस शांत रहो, ड्रामा को समझकर शांत रहो। 1 बार रहो, 10 बार रहो, ये हमको बहुत बार करना पड़ेगा। तो हम अनुभव करेंगे कि शांत रहकर बड़ा असीम अच्छाई और सुख हम अनुभव करते हैं। ये हम अनुभव करेंगे, लेकिन शांत रहकर देखना है।
आत्मा ऑपोजिट आपको अशांत करेगी। हम बाहर गए या हम घर पे ही हैं, घर पे भी कोई आत्मा हमको अशांत कर सकती है। बच्चे ही आजकल अशांत कर देते हैं छोटे शरीरों में जो होते हैं। लेकिन बाबा ने हमको सिखाया है कि आपको शांत रहकर उनको शांति का पाठ पढ़ाना है। स्कूल में टीचर आती है क्लास में, कितने जोर से चिल्लाती है और बोलती है कीप क्वाइट। हमको आता नहीं है ना, हम चिल्लाकर बोलते हैं शांत रहो। परमपिता परमात्मा हमको तहजीब सिखाते हैं कि जो आप चाहते हो कि दूसरा करे, वो पहले आप खुद करो। आप शांत रहकर उनको बोलो कि शांत रहना है। शांत रहकर मीन्स पोलाइटली बोलो। शांत रहेंगे ना तो बाबा कहते हैं आप पहले शांति खुद में धारण करो और फिर उनको प्यार से समझाओ, तब वो सीखेंगे। प्यार मतलब वैसा वाला प्यार नहीं, मोह वाला प्यार नहीं। एक रूह दूसरी रूह को समझा रही है, वो वाला प्यार। क्योंकि दैहिक प्यार तो इसमें तो फिर आत्माएं क्या करती हैं, बच्चों को पहले सिर पे चढ़ा लेती हैं, है ना। छोटे होते हैं तो उनको डिसिप्लिन नहीं सिखाती हैं। फिर जब वो अच्छे खासे बिगड़ जाते हैं ना, फिर उनको कंट्रोल करती, फिर नहीं होते वो कंट्रोल। आजकल कई बच्चे छोटे में कोई गालियां देते हैं ना तो सब पूरा परिवार हंसता है, फिर बाद में वो बिगड़ जाएगा, फिर बोलेंगे गालियां देता है। जैसे वो आत्मा जो चोर बन गई थी, घनी चोर बन गई थी, वो एक पेंसिल ही चुरा कर लाता था घर पे स्कूल से, तो माँ ने उसको मना नहीं किया। जब उसको फांसी की सजा हुई तो उसने माँ के गले मिलकर माँ का कान काटा। वजह पूछी तो बोला कि तुमने मुझे, मैंने जब तुमको बताता था कि मैं पेंसिल लेकर आया, तुमने मुझे सिखाया क्यों नहीं कि चोरी नहीं करनी है। अब उसको फांसी की सजा हो रही थी, इसलिए उसने दांतों से उनके कान को काटा जोर से। अब बाबा हमको बोलते हैं आप पहले अपने स्वधर्म में टिको, स्वीकार करो। रोज बाबा क्या बोलते हैं, शुभ शुद्ध संकल्प करो, अपने लिए भी तो दूसरों के लिए भी। मैं शरीर नहीं, मैं सतोगुणी आत्मा हूं। बाबा कहते ये है शुद्ध संकल्प। ये तुम अपने लिए भी करो और फिर दूसरी सोल्स के लिए भी करो कि वो भी शरीर नहीं है, वो सतोगुणी आत्मा है। क्योंकि असलियत यही है, सच्चाई यही है। अब इसको बार बार बोल के हमको पक्का करके अपनी दृष्टि वृत्ति को बदलना है। बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि बनती है। बाबा कहते कौन सी दृष्टि? बाबा कहते पहले तुमको मैंने क्या सिखाया, सब आत्मा भाई भाई है, बिंदी बिंदी है सब। अगर ध्यान से, अगर हम गंभीरता से अगर अपने आप को अब लेते हैं ना, तो डर लगता है कि बाबा ने तो ये बोला था, बाबा ने तो ये बोला था, ये तो किया ही नहीं, ये तो प्रैक्टिकल में ये वाला हुआ ही नहीं, आत्मिक दृष्टि तो अभी बनी नहीं, आत्मिक वृत्ति अभी बनी नहीं, आत्मिक कृति अभी बनी नहीं, त्रेता युग तक अभी पहुंचे नहीं। डर लगता है क्योंकि सजाएं घनी है। $69 की मुरली रिवाइज करते करते मैं बाबा को यही बोलती हूँ। बाबा 2010 में 2009 में मुझे ये बातें समझ में क्यों नहीं आई। भगवान की तो शिक्षाएं बहुत
क्या बोले, बहुत स्ट्रिक्ट है। ये तो शुरू की आत्माओं ने बड़े स्ट्रिक्टली सारी पढ़ाई पढ़ी है। अब बाबा जो हमको कह रहे हैं करने के लिए, हम नहीं कर रहे हैं, हम कितनी सजाएं लिख रहे हैं अपने लिए। नेचुरल आत्मा भाई भाई की बाबा कहते दृष्टि होनी, नेचुरल। आतंकवादी भी मुझे आत्मा दिखना चाहिए, और भ्रष्टाचारी और अत्याचारी लोग भी मुझे आत्मा दिखना चाहिए, और जिसके साथ अत्याचार हो रहा है वो भी मुझे आत्मा दिखनी चाहिए। इसकी परीक्षा होनी है हमारी। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं। बाबा हमको कब से बोल रहे हैं, तुम्हारा स्वधर्म है शांत शांत शांत। इसमें टिकना है, क्योंकि अंतिम सीन जितने भी हैं शांत में, शांति की स्थिति में स्थित होकर देखते हुए शांति का सहयोग देने की सेवा करनी है। जनक दादी हमेशा बोलती थी, आप लोग अपने पास शांति का स्टॉक जमा करो, इसकी बड़ी जरूरत पड़ेगी। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, शुरू शुरू में क्लासेस सुनी थी ना उनकी, शांति का स्टॉक जमा करो कहती थी। अब मुझे समझ में आता है कि बद से बदतर स्थिति होगी, लेकिन उसमें मुझे शांत रहना है, तब मेरे पास स्टॉक जमा होगा। शांति में शांत रहने से मेरा स्टॉक जमा नहीं होगा। अस्त व्यस्तता में शांत रहने से मेरा ये स्टॉक जमा होगा, तब मैं शक्तिशाली बनूंगी, और तब अंत में अगर विनाश के दौरान मैं मौजूद हूं शरीर में, तो मैं लोगों को शांति का सहयोग दे पाऊंगी। और दादी क्या बोलती है, अगर तुम तैयारी करके अपने आप को भगवान के काम में आने लायक नहीं बनाया, तो फिर तुमने किया क्या भगवान का बनकर। बाबा भी हमसे यही पूछते रहते हैं अव्यक्त मुरलियों में, कि तुम मेरे बनकर अगर खुश नहीं रह सकते हो, संतुष्ट नहीं रह सकते हो, शांत नहीं रह सकते हो, सुखी नहीं रह सकते, तुम कब रहोगे फिर तो कभी भी नहीं रह सकते हैं। रह सकते हैं क्या फिर तो कभी भी नहीं रह सकते हैं। क्योंकि एक तो हम आएंगे लेट, त्रेता युग के एंड में कहीं पर आएंगे, और फिर उसके बाद तो दुखों की दुनिया शुरू हो जाएगी, द्वापर कलयुग। क्या मिला फिर बाबा कहते हैं, उनका बनकर, उनकी पालना लेकर मुझे मिला क्या, और मैंने किया क्या। अगर हम भगवान के काम नहीं आते हैं तो फिर हमने किया क्या। इसलिए मर्जीवा बनना बहुत जरूरी है। मर्जीवा बने नहीं हम इस मार्ग पर चल ही नहीं सकते, क्योंकि ना तो हम पुरानी दुनिया को भूल रहे हैं, न पुराने संस्कारों को भूल रहे हैं, न पुराने मित्र संबंधियों को भूल रहे हैं, और न अपनी पुरानी देह को भूल रहे हैं। तो हम कहां से नई दुनिया में जाएंगे। बाबा पूछते हैं, तो मर्जीवा बनेंगे तो हम अपने शांति के स्वधर्म में टिक जाएंगे, क्योंकि मर गए ना, देह से तो हम मर गए, बुद्धि से। अब मैं क्या याद रखूंगी, मैं सोल हूं। अब सोल की क्वालिटी क्या है, सदा ही वो शांत है। सोल की क्वालिटी सदा शांत की है, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत कुछ भी कर जाए। ब्रह्मा जी इसके खूबसूरत एग्जाम्पल हैं। उनकी जिंदगी में अशांति फैलाने वाली हजारों बातें थी, लेकिन वो आत्मा शुरू से शांत ही रही है और दुआएं ही दी हैं सबको। तो हमको जितनी भी बातें बाबा समझाते हैं कि हम कौन हैं और मेरा स्वधर्म क्या है, अगर मैं आत्मा उसमें टिकती नहीं हूँ तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर रही ना, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। इसलिए तो बाबा बोलते कोई नहीं बदलेगा, तुम बदल कर दिखाओ, क्योंकि तुम पहले अशांत हुए, अब तुम पहले शांत होकर दिखाओ, तो दुनिया भी शांत हो जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे अंदर की आग बुझेगी तो हम बाहर की आग को बुझा पाएंगे। बाबा ने बोला तुम मर्जीवा बनोगे, इस बात का ध्यान रखोगे तो तुम दूसरों को भी ध्यान खिंचवा पाओगे। तुम ही शूद्रों के संस्कार चोरी कर करके यूज करोगे तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो चोर का टाइटल मिलेगा। मना जो पुरानी दुनिया में मेरे संस्कार थे, उसको जैसे क्रोध का संस्कार है, चाहे आवेश का संस्कार है, चाहे एक्सपेक्टेशंस का संस्कार है,
अगर मैं आत्मा उसको यूज करती हूँ तो हमको चोर का टाइटल मिलेगा। चोरी कर रहे हैं, अपने को शरीर समझ रहे हैं, चोर हैं। यहाँ तो चोरी डकैती भी डिफरेंट टाइप से चेक की जाएगी। भगवान जी की मिली हुई समझ को मैं आत्मा अमल में नहीं ला रही हूं तो मेरे को खूनी का टाइटल मिलेगा। भगवान की दी हुई समझ का खून किया और अपनी समझ यूज करी। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, बाबा कहते हैं। अगर मैं आत्मा इस बात को स्वीकार करती हूँ तो अभी मुरली पढ़ने के बाद ही तुरंत कोई ना कोई मुझे अशांत करेगा, कोई बात अशांत कर देगी, कुछ अशांत कर देगा। देखा जाएगा शांत रहे कि नहीं रहे। ऐसे पेपर होते हैं हमारे। फिर हम ये नहीं कह सकते उसकी वजह से, ये नहीं सुना जाएगा हमारा। तुम्हारा स्वधर्म शांत है। जब मैं सारा दिन इस शांति के स्वधर्म में रहूंगी तब जाकर मेरे को शांति का वर्षा मिलेगा। मतलब जो भी बाबा कह रहे हैं करने को, जब हम करेंगे तो मिलेगा। हम सुख धाम बनाएंगे, हम जन्नत बनाएंगे, हम सचखंड बनाएंगे सच्चे बनकर, तब सचखंड में प्रवेशता मिलेगी। हम बनाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। बच्चे तो बाबा के समझ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, हम बाबा के घर जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, मना हम सारे के सारे स्वर्ग में आ रहे हैं और हम सारे फरिश्ते हैं। यहाँ भगवान जी बताते हैं कि कर्म योगी फरिश्ता जैसे ब्रह्मा जी बने हैं वैसे बनकर दिखाओ, तब बनेंगे फरिश्ता। हम जब वो करेंगे ही नहीं तो हम फरिश्ते कहाँ से बन जाएंगे। तो लोग मुरली संपन्न करते हैं ना, तो गाते हैं हम सब फरिश्ते बनेंगे और घर वापस जाएंगे, ऐसे करके बोलते हैं। कर्म योगी फरिश्ते की पूरी किताब में जो विशेषताएं हैं ब्रह्मा जी की, जब वो हमारे आचरण में आएंगी तब जाकर फरिश्ता बनेंगे। प्रैक्टिकल सबूत देना है उसका हमको यहाँ पर, ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे हम। बाबा कहते हैं अब शांति के लिए तुम भटको मत। इधर मिल जाए शांति मुझे, उधर मिल जाए शांति, हम ऐसी जगह पर जाएंगे तो शांति मिलेगी, हम वैसे करेंगे तो शांति मिलेगी। नहीं, भटको नहीं। बाबा कहते तुम्हारा स्वधर्म है, उसको स्वीकार करो और उसमें टिक जाओ। जब मैं टिक जाऊंगी तो मेरे को शांति का वर्षा मिलेगा। इसी तरीके से हर हाल में जब मैं सुखी रहूंगी तो मेरे को सुख का वर्षा मिलेगा, क्योंकि हमको सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, ज्ञान स्वरूप बनकर सबूत देना है। जब हम देंगे तब मेरे को वर्षा मिलेगा। भूल भुलैया का खेल खेला, अब याद दिलाया जा रहा है, तो याद से मेरे को अपने आप को चेंज करना। भटकना नहीं है, टिकना है। अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने में वजन करने योग्य बनते हो। दूसरी सीजन की मुरली, पहली सीजन की मुरली स्वराज्य अधिकारी बनो, दूसरी मुरली अपने खाते चेक करो, जमा करो। बाबा कहते हैं स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करो, संतुष्ट रहकर संतुष्ट करके दुआओं का खाता जमा करो, निस्वार्थ सेवा करके पुण्य का खाता जमा करो। होमवर्क मिले होंगे, नहीं करेंगे बहुत ड्रामा से तो बहुत मार खाने वाले हैं।
अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजाने में वजन करने योग्य बनते हो। क्यों? उत्तर है क्योंकि बाप जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अब बाबा निराकार परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में हम आत्माओं के लिए आते हैं और नई सृष्टि रचते हैं ताकि हम अच्छे बने, हम नए बने तो फिर हम नई दुनिया में जाएंगे। तो नई सृष्टि रचते हैं हमारे शिव पिता परमात्मा। तो हम सब जब आत्माएं उस नई सृष्टि को बनाने में मददगार बनते हैं। कैसे बनेंगे? जब हम मरजीवा बन जाएंगे पुराने से और सारे नए संस्कार यूज करेंगे, तो मतलब हम नई सृष्टि को रचने में मददगार बन रहे हैं। अब जैसे बाबा हमको आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं, अगर मैं आत्मा सारा दिन आत्मा की स्मृति में रहूं तो मैं भगवान की मदद कर रही हूँ, और अगर मैं आत्मा सारा दिन अपने आप को शरीर समझूं और शरीर के भान में रहूं तो मैं तो भगवान का विरोधी बन रही हूँ। बाबा कर रहे हैं सुंदर दुनिया की स्थापना, मैं फिर कर रही हूँ कलयुग की स्थापना। तो फिर जो मैं दूंगी वही मुझे वापस मिलेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए तुमको अखुट खजाने में वजन करने योग्य बाबा बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बाबा जब नई सृष्टि रचते हैं तब तुम बच्चे उनके मददगार बनते हो। अब शुरू वाले बच्चे देखो, दादियों को देखो, बाबा मम्मा तो है ही नंबर 1 में, दादियां कितना मददगार हैं बाबा की। कितने वर्ष वो सृष्टि रूपी ड्रामा में रहे हैं यहाँ साकार बॉडी में, और कितनी मदद करी है उन्होंने भगवान की। अपना सब कुछ उनके कार्य में सफल करते हो, इसलिए बाप उसको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं जो कभी धन भी नहीं खुटता, कभी दुख भी नहीं आता और अकाली मृत्यु भी नहीं होती। सतयुग त्रेता युग में 21 जन्मों के लिए बाबा कहते हैं। अभी संगम में भी उसको जो चाहिए, जितना चाहिए उतना जरूर देंगे बाबा। ऐसा नहीं है कि जरूरत से ज्यादा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा आएगा तो फिर भगवान के साथ बुद्धि का योग नहीं लगेगा ना। इसलिए जितना चाहिए उतना जरूर दे देते हैं भगवान। एक जन्म ये 20 जन्म 2500 वर्ष की राजधानी में अखुट खजानों में ऐसा वजन करते हैं भगवान कि वहां पर धन भी नहीं खुटता, वहां पर दुख भी नहीं आता और वहां अकाले मृत्यु भी नहीं होती। आत्माएं स्व इच्छा से बॉडी लेती हैं, स्व इच्छा से बॉडी को 150 वर्ष के बाद छोड़ देती हैं। ऐसे त्रेता युग में 125 वर्ष बॉडी में रहती हैं और फिर 125 वर्ष के बाद बॉडी छोड़ देती हैं। ऐसे मना चलता है उनका काम। तो अभी तुम बच्चे 21 जन्मों के लिए अखुट खजानों में, लेकिन कब? हमको ध्यान रखना है, यूं ही नहीं। अगर हम बाबा की मदद करते हैं नई सृष्टि को रचने में, और अगर हम सब कुछ उनके कार्य में सफल कर देते हैं, तन भी, मन भी, धन भी, संबंध संपर्क भी, श्वास भी, संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी, जैसे ब्रह्मा जी सफल करते हैं, तो जो सफल करते हैं उनको फिर पूरा, मतलब वो विश्व महाराजन बन गए हैं, उनके पास कोई चीज की कमी थोड़ी होगी। अगर हम उनका 83वां जन्म भी देख लें दादा लेखराज का, तो दादा लेखराज जी कितने अच्छे थे, अच्छे खासे धनवान थे, और सोसाइटी में उनका कितना मान था, और परिवार इतना सुखदायी था, सब कुछ अच्छा ही था 83वें जन्म में। क्योंकि आत्मा ही इतनी अद्भुत है कि व्यक्त का पाठ कंप्लीट करके, ये नहीं कि आराम से बैठ गए, अव्यक्त में अब खड़े हैं हम आत्माओं के इंतजार में, कभी वहां सेवा, कभी वहां सेवा। अब हमको मुरली समझा रहे हैं तो कितना हमारी मदद करते हैं हर एक चीज की। तो जो सोल्स है ना, जो सोल्स अपना सब कुछ सफल करती हैं अभी, और जो सोल्स नई सृष्टि को रचने में मददगार बनती हैं, उनको बाबा सब कुछ देते हैं कि उनका धन भी कभी नहीं खुटेगा, उनको दुख भी कभी नहीं होएगा, और उनको अकाले मृत्यु भी नहीं आएगी। मुझको सहारा देने वाले तेरा शुक्रिया। ओम शांति।
मीठे मीठे रूहानी बच्चों को ओम का अर्थ तो सुनाया है। कोई कोई तो सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति, है ना। आत्मा का स्वधर्म शांत, वो अपना परिचय देती है। ओम शांति कहकर वो अपना परिचय देती है और दूसरी आत्मा को याद दिलाती है कि तुम भी ओम शांति हो, अर्थात तुम भी आत्मा शांत स्वरूप हो। अर्थ सहित हमको बोलना है। जैसे जनक दादी तो 3 बार ओम शांति बोलती थी ना, वो तो फिर समझ देती थी कि पहला कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, दूसरा मैं आत्मा शांति के सागर परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और तीसरा मैं शांति धाम की रहने वाली हूँ। ये स्मृति दादी सबको दिलाती थी। तो ये कभी भी हम तो यूं ही जैसे ओम शांति कर दिया, नहीं। बाबा हमेशा हमको बोलते हैं अर्थ सहित उसको बोलो, मतलब इस स्मृति से बोलो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तब तो हम सेवा भी करेंगे ना। फिर अर्थ सहित बोल रहे हैं, जब मेरे को अर्थ क्लियर होगा तभी तो दूसरी आत्मा को भी क्लियर होगा। ये भी तो सबसे बड़ी बात है। हम जितना बदलेंगे ना, उतना ही हम दूसरे को बदलवा सकते हैं। हम खुद ही नहीं बदलेंगे और हम सोचेंगे दूसरा बदल जाए, यही तो गलती हम सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर आकर पढ़ना हमको खुद चाहिए है ना। अब बाबा ये जरूर बोलते हैं कि भाई जब तुम पुरुषार्थ करते हो तो तुम अपने हमजिन्स को, अपने साथियों को, ऑफ कोर्स अगर कोई अलबेला है या नहीं समझ पा रहा है वो तो हमको करना है, लेकिन ये जो हम दुनिया की चेकिंग करते हैं ना, वो हमको नहीं करनी है कि वो ऐसे वो ऐसे वैसे। तो आप पर कलयुग की सोच वो तो हमको देखकर कॉपी करती है ना, उनको नहीं बोलना है। आपस में तो हम एक दूसरे को बता सकते हैं कि देखो ये चीज हम लोग को समझ में आई, ये चीज ऐसे होती है ऐसे होती है। ये तो समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जनरल में जो हम आत्माओं की आदत थी ना करेक्शन करने की, वो बाबा मना करते हैं दूसरों की। उनको नहीं हमको खुद बदलना है, तो वो अपने आप बदल जाएंगे। बाबा कहते हैं कोई कोई सिर्फ ओम कहते हैं, परंतु कहना चाहिए ओम शांति। सिर्फ ओम का अर्थ निकलता है, ओम मतलब आत्मा। ये भी बाबा आकर हमको बताते हैं। इसके पहले तो ओम नमः शिवाय और ये सब हम लोग सब बोलते थे, तो कहाँ समझ में आता था। फिर बाबा ने बोला ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 108 बार बोलते हैं, कोई उससे ज्यादा बोलते हैं। भगवान जी बोलते हैं उससे आगे भी तो बात करो। भगवान ने आकर हमको बताया कि ओम नमः शिवाय मतलब मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। ये तो भगवान जी आकर बताते हैं। बाबा बोलते हैं अब उसके आगे तो बात करो, कितना बोलते रहोगे। मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ, मैं आत्मा शिव को नमन करती हूँ। तो फिर उससे आगे बात करना भगवान ने आकर हमको सिखाया। बाबा कहते हैं सिर्फ ओम मत बोलो, ओम मतलब तो आत्मा है ना खाली। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, इसलिए क्या कहना है ओम शांति। ओम शांति का अर्थ है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस समझ के साथ ओम शांति बोलना है। खुद को भी याद दिलाना है, दूसरी सोल को भी याद दिलाना है। बार बार सोचते रहिए मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप। फिर शांत रहेंगे ना, खाली बोलना ही तो नहीं है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। फिर मुझे इसका सबूत भी तो देना है। कैसे देंगे? शांत रहकर। अब उसमें हमको सहन भी करना पड़ेगा, झुकना भी पड़ेगा, मरना भी पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन समझ मिली है क्यों करना पड़ेगा ऐसे? इस विधि से मेरा हिसाब किताब चुकता होता है, क्योंकि मैंने अशांत किया है ना। तो जो मैंने जो अशांत किया है उसको शांति में अब चेंज करना है, तो थोड़ा तो सहन करना ही पड़ेगा। जिसकी बाबा ने हमको सिखाया है कि जिसकी गलती होती है ना वो अकड़ नहीं सकता। अब गलती हम सभी ने करी है तो हम अकड़ नहीं सकते, हम्बल रह सकते हैं। अब हम हम्बल रहकर अपने आप को चेंज करके और दूसरों को चेंज करने में मदद कर सकते हैं। हम्बल रहना पड़ेगा, निमित्त एकदम। ब्रह्मा जी क्यों हाथ पीछे रखकर हमेशा कहते थे मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ नहीं करता। एकदम हम्बल रहे हैं वो, किसी को कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसी विधि से हमारे हिसाब किताब सेटल होते हैं। हम टिक कर, हम अपने स्वधर्म में टिक कर दूसरी आत्माओं को जागृत कर पाएंगे। नहीं तो द्वापर युग कलयुग की सोल्स मेरा भाषण थोड़ी सुनेंगी, बिल्कुल नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो भाषण सुनकर थोड़ी बदले थे।
वो तो हमारे वाइब्रेशंस कैच करके बने हैं। वैसे हम अकड़ नहीं सकते, हम अहंकार नहीं दिखा सकते, क्योंकि हम गलत थे, हमने गलतियां की हैं। बाबा कहते अर्थ सहित बोलना है ओम शांति। आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो जब मैं बोलती हूँ तो फिर बाबा बोलते झूठ मत बोलना। फिर कल भी बोला था ना, कल एक थॉट था ना, झूठ नहीं बोलना है। यहाँ पर झूठ बोलते हैं तो हम दुख देते हैं। अब सच क्या है? मैं आत्मा हूं। सच क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो फिर अशांत होकर झूठ नहीं बोलना है। फिर शरीर नहीं समझना है अपने आप को। भाई सचखंड में जाना है, जहां सच्चाई है। वहां सच्चाई ये है कि सब अपने को आत्मा समझते हैं। अब वो वाले जो संस्कार हैं वो मुझे इस झूठ खंड में धारण करने हैं। इसमें फिर झुकना पड़ता है, मरना पड़ता है, सीखना पड़ता है। उससे मेरा अहंकार खत्म होता है। इस विधि से हमको सारा कुछ करना है। बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है। इस अंतर को समझना है, इस अंतर को स्वीकार करना है, और अब निमित्त मात्र इस बॉडी को यूज करके हमको अपने आप को चेंज करना है। इसी बॉडी में तो सारा चेंज चाहिए, सारा का सारा बदलाव इसी बॉडी में रहते हुए हमको करना है। तो अपने आप को समझाना है हम आत्मा है और ये हमारा शरीर है। पहले है आत्मा, ऊपर से तो आत्मा ही आती है, बाद में शरीर लेती है। आत्मा शांत स्वरूप है। उनका निवास स्थान कहाँ है? शांति धाम है। अब मेरे को बार बार याद रखना है, मैं एक सोल हूं, मैं सुप्रीम सोल का बच्चा हूं, और मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर शांति धाम है। जैसे जगदीश भाई बोलते हैं, आप ऑफिस से या कहीं से भी वापस घर आते हो ना, तो कभी ये नहीं सोचना है कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं सेवा स्थान पर जा रहा हूँ। घर मेरा परम धाम है। इस स्मृति को इतना पक्का करना है, फिर तो हम यहाँ से उपराम होंगे, नहीं तो हम इधर ही फंसे रहेंगे। अंत में जब शरीर छोड़ेंगे ना, तो बस फिर घर याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, पैसा याद आएगा, हाँ, सब कुछ जो बनाया है इतनी मेहनत से, वो सब याद आएगा। इससे उपराम होना है हमको। यहाँ का लिया यहाँ ही वापस मुझे करना है, हम लेकर नहीं जा सकते। इसीलिए बाबा समय से पहले ही उपराम कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम मरते समय या बॉडी छोड़ते समय इसकी यादों में रह गए तो हमारी दुर्गति हो जाएगी ना, दुर्गति हो जाएगी। मना अगर हम पैसा याद करेंगे तो जब भी जन्म लेंगे पैसा होगा, लेकिन तृप्ति कभी नहीं होगी, कभी भी नहीं। हमेशा अभाव रहेगा जिंदगी में, खुश नहीं रहेंगे। बच्चों को याद करेंगे तो ढेर सारे बच्चे होंगे, सुख किसी का भी नहीं मिलेगा। अगर पार्टनर को याद कर लेते हैं तब तो वल्वल योनि वैश्या पावे, फिर वैश्या की योनि में चले जाते हैं। तो अंत समय इस समय डिसाइड होगा कि जो प्रभु को याद करता है वही फिर नारायण जी के घराने में जाएगा। इसीलिए हमको मर्जीवा बनाकर बाबा कहते हैं सब कुछ भूल जाओ बच्चे, अब सब छोड़ना है। आत्मा शांत स्वरूप है, उनका निवास स्थान शांति धाम है। बाकी कोई जंगल में जाने से सच्ची शांति नहीं मिलती है। सन्यासी घर छोड़कर चले जाते हैं तो उनको शांति थोड़ी मिलती, सच्ची शांति नहीं मिलती है। सच्ची शांति कहीं भी रहकर आत्मा शांत रहे, डिस्टर्ब ना हो, उसको बोलते हैं सच्ची शांति। दुनिया की कोई ताकत उसको हिला ना पाए, वो है सच्ची शांति। बाबा कहते हैं सच्ची शांति मिलनी ही तब है जब घर जाते हैं, एकदम पीस, नो बॉडी, है ना, बिंदियां है सब, असीम शांति है वहां पर, स्वीट साइलेंस है। क्योंकि हर आत्मा अपने स्वीट फॉर्म में वापस जाती है ना, पवित्र बनकर, इसलिए वहां पर स्वीट साइलेंस है, मीठी शांति।
तो जब घर जाते हैं ना, तब बाबा कहते हैं सच्ची शांति मिलती है। उस सच्ची शांति को अभी यहाँ पर अनुभव करना है। कैसे अनुभव करेंगे? जब मन चित्त को सारे प्रश्नों से शांत कर देंगे। बाबा कहते हैं दूसरा शांति चाहते हैं जहां अशांति है। अब यहाँ पर अशांति है ना, सब चाहते शांति हो, शांति हो। ये अशांति का दुख धाम विनाश हो जाएगा। अभी तो अशांति है, टोटल अशांति है, केओस है। अगर बाहर देखते हैं ना, टोटल केओस है, अस्त व्यस्तता एकदम, मार धाड़, ये अशांति का दुख धाम है। ये विनाश हो जाएगा, फिर शांति हो जाएगी। तुम बच्चों को शांति का वर्षा फिर मिल जाएगा। जो बच्चे हैं बाबा के, जो शांति की दुनिया स्थापन करने में मददगार बनते हैं, उनको फिर वर्षा मिल जाएगा। हमको ध्यान रखना है, हम करेंगे तो हमको मिलेगा, फ्री में नहीं मिलेगा कुछ भी, और वो भी बहुत काल तक मेरे को सबूत देना पड़ेगा। फिर आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी तो फिर शांति का, जैसे दादी कहती है, गुलजार दादी कहती है, एक बार मीठा चख लो तो मीठा की जो मिठास है वो भूलती नहीं है ना। ऐसे ही एक बार शांति अनुभव कर लो, फिर दादी कहती है फिर कभी मन अशांत नहीं होगा, क्योंकि बार बार वो मिठास खींचेगी कि शांत रहने से ठीक है भाई, बात वहीं खत्म हो जाती है। अपना भी नुकसान नहीं तो दूसरे का भी नुकसान नहीं, उसको सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं तुम जो बच्चे बनते हो ना, अब बच्चा बनना भी बहुत बड़ी बात है ना। आज्ञाकारी, वफादार, पिताव्रता बनना है, ईमानदार, फरमान बरदार, उसको बाबा बच्चा बोलते हैं, जिसमें नंबर 1 ब्रह्मा जी है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को शांति का वर्षा मिल जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी। वहां न घर में न बाहर राजधानी में अशांति होती, सतयुग में, सुखधाम में कोई अशांति नहीं, किसी के घर में कलेश नहीं होता। यहाँ तो घर घर कलेश भी है। तो न बाहर राजधानी में अशांति होती है, यहाँ तो बाहर अशांति ही अशांति है, और घरों में भी अशांति है। इसको कहा जाता है, उसको कहा जाता है, जो बाबा कह रहे हैं उसको कहा जाता है शांति का राज्य। सुखधाम को कहा जाता है शांति का राज्य। यहाँ है अशांति का राज्य, क्योंकि रावण का राज्य है ना। रावण क्या है? अहंकार, देह का अभिमान। अब देह का अभिमान नहीं होता तो जिस तरह से सत्ता आज कर रही है वो कभी भी नहीं करती। अहंकार में डूबे हुए हैं वो लोग, अपने बारे में सारी दुनिया सोच रही है, मतलब सत्ता सोच रही है, और बाकी दुनिया को किसी न किसी विधि से मारने पर तुली हुई है। रावण का राज्य है ये वो है ईश्वर का स्थापन किया हुआ राज्य, सचखंड, वो भगवान जी ने स्थापन करवाया है। फिर द्वापर के बाद फिर से आसुरी राज्य होता है, असुरों का राज्य शुरू हो जाता है। असुरों को कभी शांति होती ही नहीं है। जब हम असुर बन जाते हैं तो मन शांत नहीं होता है। तो हम सभी आत्माएं भी जब असुर बन जाते हैं तो अशांति तो हो जाते हैं हम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, देह, अभिमान जैसे ही आता है हमारे अंदर तो हम असुर बन जाते हैं। इसलिए हमको बड़ा ध्यान रखना है कि मर्जीवा बनना है और शूद्रपन, आसुरीपन यूज नहीं करना है। क्योंकि अगर हम यूज कर रहे हैं, वजह हम चाहे जो मर्जी बताते रहें, अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर क्या कहलाएंगे? असुर कहलाएंगे। तो बाबा कहते हैं द्वापर के बाद आसुरी राज्य होता है। असुरों को कभी भी शांति नहीं होती है। घर में, दुकान में, जहां तहां अशांति ही अशांति उनको होगी। 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। जब हमारे अंदर में कामनाएं आ जाती हैं, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, मोह,
कामनाओं के बाद ही क्रोध शुरू होता है, क्योंकि जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध करते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये असुर हैं, ये विकार हैं, है ना। तो ये 5 विकार रूपी रावण अशांति फैलाते हैं। ये जब हम आत्माओं में प्रवेश करते हैं तो हम आत्माएं स्वतः ही अशांत हो जाती हैं। रावण क्या चीज है, ये कोई भी विद्वान ले लो, पंडित ले लो, कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है रावण क्या चीज है। बाबा कहते विद्वान को ले लो, पंडित को ले लो, कोई नहीं जानता है, समझते नहीं है कि हम वर्ष वर्ष रावण को क्यों मारते हैं। सतयुग त्रेता में ये रावण होता ही नहीं है, वहां है ही दैवी राज्य। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं हम आत्माओं के द्वारा। हम बनते जाएं, स्थापना हम करते जा रहे हैं। हर आत्मा को अपने लिए स्थापना करनी है, हर आत्मा को अपना ब्रह्मा बनना है, फिर जैसे ब्रह्मा जी ने किया है वैसे करना है। हर आत्मा को अपना विष्णु बनना है, पालना के संस्कार धारण करने हैं, और हर आत्मा को शंकर भी बनना है। बाबा कहते हैं ईश्वर बाबा दैवी राज्य की स्थापना करते हैं तुम्हारे द्वारा। अकेले तो नहीं करते हैं ना, तुम मीठे मीठे बच्चे ईश्वर के मददगार हो। तुम मीठे मीठे बच्चे हो, तुम ईश्वर के मददगार हो। आगे थे तुम रावण के मददगार, आगे थे रावण के मददगार। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं। पहले हम रावण को यूज करते थे तो रावण के मददगार थे, अब हम भगवान की श्रीमत को यूज करेंगे तो हम भगवान के मददगार होंगे। भगवान के मददगार होंगे तो सदगति हो जाएगी, रावण के मददगार बनेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। बड़ा ध्यान रखना है आपको, है ना। रावण के मददगार हमको नहीं बनना है। अगर हम देह अभिमान में आ जाते हैं, अगर हम देह के भान में आते हैं, अगर हम कामनाएं रखते हैं, क्रोध करते हैं, लोभ रखते हैं, मोह रखते हैं, अहंकार रखते हैं, तो फिर से हम रावण की मदद कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं आगे तुम थे रावण के मददगार, तो अभी भी हमको चेक कर लेना है कि रावण की कोई जायदाद यूज करके हम रावण के मददगार तो नहीं बन रहे हैं। इसलिए तो बाबा कह रहे हैं याद की यात्रा का चार्ट रखो तो बच जाओगे। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं। अगर हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो अपनी सदगति हो जाएगी, अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। ये भी हमको ध्यान रखना है। अब ईश्वर आकर सर्व की सदगति कर रहे हैं, पवित्रता, सुख, शांति की स्थापना करते हैं। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही नहीं है। कोई गाली आदि नहीं देते हैं वहां पर, कोई गंद नहीं खाते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं वहां पर। गंदा सब्जियां भी बाबा बोलते हैं तामसिक और सात्विक होती हैं। सब्जियां भी जो कलयुग की सब्जियां वो सारी तामसिक हैं। मना हम यूं कह सकते हैं कि जिन चीजों को आज के लोग खाना नहीं चाहते हैं वो सात्विक हैं। बाकी जो चीजें खाना चाहती हैं आजकल की आत्माएं वो सारा का सारा तामसिक है। बड़ी दया आती है सच्ची में गायों को देखकर। लंगड़ा रही होती है बेचारी, इंजेक्शन लगा लगा के उनके जो थन है वो इतने बड़े लटके हुए नीचे, दुख होता है। और खा रही हैं कूड़ा, कूड़े में मुंह मार रही हैं सब।
वही दूध निकलता वही बेचते हैं। इतनी मतलब इंसान इतना निर्दयी हो गया है कि उसको इंजेक्शन लगा लगा कर उसका दूध निकालता है। अब नॉर्मल गाय दिखाई देती है और लंगड़ा रही होती है बेचारी। खिलाने समय कोई गाय को खिलाएगा नहीं, लेकिन और जब वो दूध देने लायक नहीं होती है तो उसको काट के बेच रहे हैं। विडंबना है सच में। यहाँ पर पैसे की भूखी हो जाती हैं, उस भूख में ये भी नहीं देखती हैं कि माँ बाप है चाहे कुछ है, बस कोशिश यही रहती है कि जल्दी मरे और प्रॉपर्टी हमारे हाथ आए। मतलब अभी वो डेथ बेड पर होते ही हैं और बच्चे आपस में गिनना शुरू कर देते हैं, ये हिस्सा उसका और वो हिस्सा इसका। विचित्र बात है, खुद भी मरेंगे ये ध्यान ही नहीं है, इंतजार करते हैं और अगर कहीं तो मरवा भी देते हैं। ये है कलयुग। तो अब अपने को कलयुग नहीं बनाना है, इसलिए अपने अंदर के देह अभिमान को खत्म करना है। अब इस समय भगवान आकर सदगति कर रहे हैं तो उनकी श्रीमत पर कितना जरूरी है चलना, क्योंकि उनकी श्रीमत पर चलेंगे तो सदगति होगी, नहीं चलेंगे तो नहीं होगी। पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं प्रभु जी। अब इसके लिए हमको पवित्र बनना है। अब पवित्रता की डेफिनेशन भी अब समझ में आती है सारी की सारी। इसमें है एक बाप दूसरा न कोई। जब हम ये वायदा निभाते हैं तो हम पवित्र हैं। हम इधर भगवान को भी पकड़ा, उधर रिश्तों को भी पकड़ा है, हम अपवित्र हैं। संपूर्ण पवित्रता की किताब की सारी पवित्रता चाहिए, अब समझ में आता है। किसी ने तो पहले नहीं बताया था, बस खाली पढ़ते पढ़ते बाबा से समझ में अब आ रहा है। तो पवित्रता सुख शांति की स्थापना करते हैं शिव बाबा। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सतयुग त्रेता में दुख की बात ही नहीं है। कोई गाली आदि वहां पर नहीं देते हैं, कोई गंध नहीं खाते हैं वहां पर। यहाँ तो गंध खाते हैं, यहाँ तो गंध खाते हैं, गंदे गंदे हो गए हैं सबके सब। यहाँ तो देखो गंध कितना खाते हैं। दिखाते हैं श्री कृष्ण की गौएं बहुत प्यारी लगती थी। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण कोई ग्वाला था, गौओं की पालना करते थे, नहीं। वहां की गौ और यहाँ की गौ में तो बहुत बहुत फर्क है। वो तो स्वीट स्वीट सी होती है और देवता भी स्वीट स्वीट से होते हैं। वो ऐसे दूसरे की चीज नहीं लेते हैं वो लोग। मम्मा बाबा ने भी बंद कर दिया था ना सारा कुछ बाद में। गाय को भी छोड़ दिया था ब्रह्मा जी ने, मम्मा के पास तो नहीं था। कहाँ खाते थे वो लोग? दाल रोटी खाते थे या बॉइल्ड चावल और दाल। अब की तरह थोड़ी। अब तो भगवान जी अपने घर में बहुत खिला रहे हैं। ट्रेन में आने जाने के लिए भी दे रहे, मतलब ट्रेन में जब हम वापसी आते तो उनको जर्नी फूड भी मिलता है। लेकिन तैयार रहना है, इसकी समाप्ति भी होनी है। तो कभी ऐसा भी होगा कि बेकरी पार्ट फिर शुरू हो जाएगा, तो उसमें अवस्था मेरी ऊपर नीचे ना हो जाए, कहीं चिंता न चले ये नहीं मिला वो नहीं मिला। वैसे भी बाबा के घर में जाकर हमको नहीं करना चाहिए ऐसे। जनरल में जो बनता है उसको श्रद्धा सिखाना चाहिए। वहां की गाय सतो प्रधान बहुत सुंदर होती, सब कुछ प्योर है। देखो सोल्स प्योर है ना, तो जानवर भी प्योर है। अब यहाँ पर सोल्स प्योर नहीं है, इसलिए जानवर भी इम्प्योर है। पशु पक्षी सारे। अब ब्रह्मा जी ने बोला था गाय बहुत शर्मीली सी होती है, उसको बैल का संग अच्छा नहीं लगता। अब ये कलयुग के लोग दूध पीने के लिए उसको बैल का संग भी कराते हैं, पहले तो नहीं करती थी। ऐसी चीजें ना सतयुग में नहीं होती। सतयुग त्रेता सुंदर युग है। आत्माएं भी सतो प्रधान
गाय भी सतो प्रधान बहुत सुंदर होती है। वो तो प्रकृति पैदा करती है ना बैलेंस करने के लिए। अब यहाँ तो छोड़ता ही नहीं है इंसान। सुनाई देना चाहिए दुख की आवाज, रोने की आवाज। अब जिनको किडनैप करते होंगे, जिनको मारते होंगे, कैसा लगता होगा उनको। हम खाली अपनी जिंदगी में खुश रहे कि भाई हम अपने घर में ठीक हैं, तो फिर हम हद के हो गए ना। बेहद में देखना है, बाबा कहते हैं बेहद में देखो तो रहम आएगा। बेहद में देखो तो तुम इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए एकदम तुरंत तैयार हो जाओगे। अपने लिए खाली थोड़ी देखना है। जैसे सुंदर देवताएं वैसे सुंदर गाय। शेर भी सुंदर है वहां पर, हिरन भी सुंदर है वहां पर। कोई भी, अब वो जानवर भी जो फ्रूट देवता खाते वही फ्रूट वो भी खाते। घास फूस थोड़ी खाती है वहां की गाय। वो प्यारे प्यारे अपने अपने बच्चों के साथ खुश है। यहाँ इंसान ऐसा है कि उसके बच्चे को दूध ही नहीं पीने देता है। हमको मिलना चाहिए, मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, बस ये थॉट है लोगों की आजकल। दूसरे के बच्चे को भी ना मिले, मुझे ही मिल जाए बस। सुंदर देवता है वैसी गाय, देखने से ही दिल खुश हो जाए। वो है ही स्वर्ग और ये है ही नरक। अब गंदा ही गंदा सब कुछ दिख रहा है। जानवर भी गंद खा रहे हैं। राजीव दीक्षित है, उनका मर्डर हो गया है। वो सच बोला करते थे इसलिए उनका मर्डर हो गया। वो यही बोलते हैं कि जिस जानवर को घर के अंदर रखना चाहिए ना, अपने घर में जगह बनाकर रखना चाहिए, वो बाहर सड़कों में कूड़ा खा रही है। और जिसको बाहर रहना चाहिए उसको लोग घर में अपने बेड पर बिठाते हैं। डॉग्स को गाड़ियों में घुमाते हैं, यूं गले लगाते हैं ना। ये आजकल जिंदगी हो गई है। गाय कूड़ा खाए और डॉगी को अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं घरों में। ये है नर्क। सभी स्वर्ग को याद करते हैं। स्वर्ग और नर्क में रात दिन का फर्क है। रात होती है अंधियारी और दिन होता है सोचना। दिन में हम आत्मा समझते हैं और रात में हम अपने आप को शरीर समझते हैं। रात मतलब आधा कल ब्रह्मा जी की रात, द्वापर युग से वहां से कलयुग तक हम लोग अपने आप को बॉडी समझते हैं, इसीलिए उसको रात कहा जाता है। और सतयुग त्रेता युग में हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, इसलिए वो दिन कहलाता है। और ये जो संगम युग है, खूबसूरत सा समय, ये अमृत वेला कहलाता है। ये पूरा का पूरा अमृत वेला है। पूरा इसमें पूरा जागृत रहना है। लेकिन इस अमृत वेले में भी वो स्पेशल एक अमृत वेला है जिसमें प्रभु जी स्पेशली वरदान देते हैं, शक्तियां देते हैं। उसको मिस नहीं करना होता है। बाकी पूरा हमको जागृत रहना है। पूरा ही अमृत वेला है। लेकिन मॉर्निंग का टाइम जो बाबा ने फिक्स किया 2 से लेकर 5 बजे तक, वो तो सफल करना है। बाबा कहते हैं ब्रह्मा का दिन गोया ब्रह्मा वंशियों का भी दिन हो जाता है। तो पहले तुम भी घोर अंधियारी रात में थे, हम भी अपने आप को बॉडी ही समझ रहे थे, अंधियारे में थे, भटक रहे थे। इस समय भक्ति का कितना जोर है। महात्मा आदि को सोने में वजन करते रहते हैं क्योंकि शास्त्रों के बहुत विद्वान हो गए। उन्हों का प्रभाव इतना क्यों है ये भी बाबा ने समझाया है कि झाड़ में नए नए पत्ते निकलते हैं तो सतो प्रधान है। अब कोई सोल ऊपर से आई है ना, ऊपर से आई तो उसके पास परम धाम का पावर होता है, प्योरिटी का। इसलिए जब वो नीचे आती है, बॉडी लेती है, थोड़ा सा बड़ी होती है, तो फिर वो कुछ बोलेगी और वो सत्य निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसा करके फिर उनको लोग समझते हैं अरे ये तो महात्मा है, महात्मा है। ऐसे उनका प्रभाव पड़ता है। बाबा कहते क्यों प्रभाव है इतना? क्योंकि वो सोल ऊपर से आई है। सबके सब नहीं, लेकिन कोई कोई सोल जिनको बहुत मान मिलता है, वो बाबा कहते हैं झाड़ के नए नए पत्ते निकलते हैं। तो सतो प्रधान है ना, ऊपर से नई सोल आएगी तो जरूर उसका प्रभाव तो होगा, अल्प काल के लिए। लेकिन बाबा कहते हैं क्योंकि वो थोड़े ही समय में
रजो भी बन जाएगी, थोड़े से समय में तमो भी बन जाएगी। इसलिए ज्यादातर देखो कितने लोग बड़े नाम शाम उनको मिलता है, थोड़े दिन में पता चलता है उन्होंने गलत काम किया है तो जेल में उनको कर देते हैं। लेकिन अभी तो बता रहे हैं कि यूं ही मत प्रभावित हो जाओ अगर किसी का नाम वाम हो रहा है, अल्पकाल का है सारे नाम वाम। ये तुरंत आत्माएं फिर रजो भी बन जाएंगी, फिर तमो भी बन जाएंगी, फिर गंदे काम करते हैं ना ये लोग, फिर पकड़े जाते हैं। सोने अथवा हीरो में वजन करते हैं, परंतु ये तो सब खलास हो जाने, बाबा कहते हैं। मनुष्यों के पास कितने लाखों के मकान हैं, समझते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। अब अंबानी को ले लो, ये अडानी को ले लो, ये लोग सब क्या समझते हैं, हम ही सब कुछ हैं। लाखों, इनके तो करोड़ों के मकान हैं और वो क्या सोचते हैं हम तो बहुत साहूकार हैं। तो बच्चे जानते हो ये साहूकारी बाकी थोड़े समय के लिए, भुगतेंगे तो सभी, सब भुगतेंगे, भुगतना तो सभी को है। ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। जितनी मर्जी बड़ी मंजिल बना लो, जितना मर्जी सुरक्षित बना लो। अब जैसे जापानीज लोग सोच रहे हैं कि जब अर्थक्वेक आएगा वो ऐसे घर बना रहे हैं कि अर्थक्वेक आते ही घर जो है ना उनका ऊपर उठ जाएगा जमीन से। दिमाग देखो कैसे लगा रहे हैं लोग विनाश तो हम ही है, उनके दिमाग लगाने से क्या हो जाएगा। अब जो भी टेक्नोलॉजी वो यूज कर रहे हैं उसमें कुछ तो सिस्टम होता होगा ना। अब सोते समय आ गया तो क्या कर लेंगे, लेकिन दिमाग खूब लगाते चाइना और जापान वाले। बाकी थोड़े समय के लिए बाबा कहते हैं इनकी साहूकारी सारी मिट्टी में मिल जाएंगे। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोट लूट ले जाए। और सफल किसकी होगी, जो धनी के नाम करे, अर्थात जो आत्माओं को परमात्मा के साथ जोड़ दे, वो वाला सफल होएगा, है ना। बाकी तो जब से 1936-37 से बाबा आए हुए हैं तब से तो किन्हीं की दब गई है धूल में, कईयों की दब गई है धूल में, और किनकी राजा खाए। अब देखो जो सत्ता है खा रही है बैठकर, और किसी की आग जलाए, कहीं पर आग जला ही देती है। ये कलयुग की निशानी, ये कलयुग का गायन है। किसी की दबी रहेगी धूल में, किसी की राजा खाए, किसी की चोट लूट ले जाए, किसी की आग, चोर भी लूट लेकर जा रहे, चोरी तो है सारे के सारे। सफल किसका होगा, जिसने भगवान के नाम पर धन लगाया होगा, मतलब किस विधि से, लोगों को जगाने के लिए सच्चे मन से। वो भी जग जाए, वो भी जग जाए, वो भी जग जाए। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, उसमें जो लगाते हैं ना उनको 21 जन्मों के लिए हीरो जवाहरों में महल मिल जाएंगे। बाबा रिटर्न सबका कर देते हैं, लेकिन हाँ हमको इतना ध्यान रखना है कि जब भी हम दें तो हम ये सोच कर ना दें कि हम दे रहे हैं, फिर कभी दिमाग में काउंटिंग न चले कि मैंने इतना दिया। इसीलिए तो बॉक्स में निकालते जाओ, निकालते जाओ। और जब बाबा के घर में जाना है या किसी ने जाना है, क्योंकि अब तो जल्दी जल्दी हमको देना चाहिए, उस समय बस यूं ही निकालो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, यूं ही निकालती हूँ बिना गिने। अब क्या पता कितने जमा हुए, यूं ही निकालो और फिर एनवेलप में डाल दो, दीदी को पकड़ा दो, क्योंकि अभी तो हम जा नहीं रहे हैं तो फिर क्या करेंगे, दीदी को पकड़ा दो। खुद जा रहे हैं तो वहां जाके बॉक्स में डाल दो। गिनो नहीं भैया, हमारा कुछ नहीं है, ये तो भगवान धन को सफल करवा रहे हैं। तो हर वक्त हर महीने निकालते ना कई लोग, जैसे पंजाबियों में तो बोलते हैं कि 10वां निकालो, मतलब जितना सैलरी आया उसका 10वां हिस्सा निकालो। तो बहुत सारे पंजाबी ऐसे निकालते हैं, लेकिन जिसके पास कम है वो क्या करेगा, 10वां हिस्सा कहाँ से निकालेगा, तो वो थोड़ा सा निकाले। डिपेंड करता है ना, जो अमीर है वो दे दे, जो नहीं अमीर है वो थोड़ा सा दे दे, लेकिन प्रभु के राह में सफल जरूर करना। ट्यूशन पढ़ाते हो, ट्यूशन में से निकाल लो, सिलाई करते हो, सिलाई में से निकाल लो, है ना। ऐसे करके निकालते निकालते डालते जाओ, बस एक बॉक्स में डालते जाओ। जब बाबा के घर जाना है या किसी ने जाना है, उसके पास एनवेलप में डालकर बाबा के हवाले। बाबा को जहां लगवाना होगा बाबा लगवा देंगे, उसमें फिर मेरा चिंतन नहीं चलना चाहिए। बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए हीरो जवाहर। हाँ, लेकिन बाबा ने ये बोला है कि जो बॉडी कॉन्शियस होकर देता है या चिंतन करता है, मैंने जिसके दिमाग में चल जाता है मैंने इतना दिया है, उसका तो कट हो गया,
उसका फ्यूचर में जमा नहीं होगा, लेकिन अभी इसी समय में बाबा उसको कहीं ना कहीं से एक्स्ट्रा दिलवा देंगे, रिटर्न कर देते हैं बाबा, उसको एक्स्ट्रा कहीं से कमाई होती जाएगी। बाकी जो दिल से देते हैं उनका सफल हो जाता है। फिर उनको बाबा नई दुनिया में हीरो जवाहरों के महल देते हैं। यहाँ तो एक जन्म के लिए मिलता है ना, वहां तुम्हारा 21 जन्म चलेगा। इन आंखों से जो कुछ देखते हो शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। इससे वैराग चाहिए, इसको ठीक रखना है ताकि हम सेवा कर सके। बाकी इससे कोई लगाव नहीं रखना है शरीर से, ये तो भस्म होने वाला है ना। फिर सोल देखेगी भस्म होता हुआ फिर पछताएगी। तो उससे पहले इसको समझो ना कि ये निमित्त मात्र, बाबा कहते हैं जैसे बाबा निमित्त मात्र आधार लेते हैं ब्रह्मा जी का, कोई अटैचमेंट में नहीं आते, बस अपने को भी निमित्त मात्र ये भगवान जी का इंस्ट्रूमेंट समझकर यूज करना है इसका। बाबा कहते हैं इन आंखों से जो कुछ भी तुमको दिखाई दे रहा है शरीर सहित, तुम्हारे शरीर सहित सब भस्म हो जाना है। तुम बच्चों को दिव्य दृष्टि द्वारा साक्षात्कार भी होता है, विनाश होगा, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तुम चाहते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद करना कि मैं आत्मा अपने लिए राज्य भाग्य स्थापन कर रही हूँ। तो ध्यान रहेगा कि पाठ मुझे कैसे बजाना है। यूं ही राज्य भाग्य नहीं मिलेगा। जब हम सतोगुणी और सतयुगी पाठ यहाँ पर बजाएंगे तब हमको राज्य भाग्य मिलेगा। यहाँ पर सतयुगी पाठ बजाना। तुम जानते हो हम अपना राज्य भाग्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। 21 पीढ़ी राज्य किया, फिर रावण का राज्य चला। अब फिर बाप आए हैं भक्ति मार्ग में, सब बाप को ही याद करते हैं। गायन भी है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब लोग ये सोचते हैं कि पैसा हो जाता है तो लोग सिमरन नहीं करते, लेकिन हम यहाँ देखते हैं जिसके पास पैसा होता है उसको ज्यादा डर लगा रहता है, वो ज्यादा पूजा करता है ना। सोने का पता नहीं क्या क्या जाकर चढ़ाता है, कोई तिरुपति मंदिर चला जाएगा, कोई गणेश जी को चढ़ाता है, कोई किसको चढ़ाता है, कोई माता रानी को चढ़ाता है, वो ज्यादा फिक्र रहती है उनको। तो यहाँ तो हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन सुख धाम जो बाबा स्थापन करते हैं वहां पर कोई नहीं याद करता है। इसलिए ये जो गायन है दुख में सिमरन सब करे, तो ये जो दुख धाम है द्वापर युग और कलयुग, इसमें सब प्रभु को याद करते हैं, भले जानते नहीं है लेकिन याद करते हैं। और सुख धाम में कोई भी याद नहीं करता। तो ये कहावत इस विधि से फिट होती है। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार ही नहीं रहती। एक बार हमने वर्षा कमा लिया सुख का, तो किस लिए याद करेंगे फिर, है ना। इसलिए 2500 वर्ष की राजधानी में सोल्स याद नहीं करती हैं भगवान को। बाप सुख का वर्षा देते हैं, फिर याद करने की दरकार नहीं रहती। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये खाली गा रहे हैं, लेकिन सुख दुनिया में आज लोग पैसा समझते हैं। लोग समझते हैं बच्चों की शादी हो गई तो सुख हो गया, बच्चे पढ़ गए सुख हो गया, बच्चे नौकरी करने लगे सुख हो गया। कहाँ, उसके बाद दुखी कितना होते हैं। अब जिस बच्चे के लिए वो मरते हैं, सब कुछ करते हैं, वही बच्चे फिर पूछते नहीं है, है ना। तो कहाँ कुछ सुख मिलता है। यहाँ पर सुख सतयुग में मिलता है। तो सुख घनेरे हमको मिलते हैं जब हम भगवान जी के बनते हैं और फिर उनके कहे अनुसार चलते हैं, तब हम सुख कमाते हैं। अब यहाँ तो माँ बाप होंगे अपने बच्चों के, दुनिया में शरीर के जो माँ बाप होते हैं वो तो अपने बच्चों के माँ बाप होंगे, लेकिन ये जो बाप है ये तो पारलौकिक बाप है। ये पारलौकिक माता पिता की बात है। ये जो है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे, ये देहधारी माता पिता की बात नहीं हो रही है। ये भगवान के लिए बोला जा रहा है, वो हमारे माता पिता हैं। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं ना। अब तुम उनको क्या इनाम दे, हम भगवान जी को क्या इनाम दे सकते हैं। अब तुम उनको क्या इनाम देंगे। तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से, है ना। अभी भगवान को हम सर्व संबंधी, आज दुनिया मोह में फंसी हुई है, बच्चों के साथ मोह सबसे ज्यादा है, और बच्चे उतना ही दुख देते हैं, है ना। अब बाबा बोलते हैं
कि कोई भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। स्पष्ट बोलते हैं भगवान जी हम लोग को, अब अच्छा लगे बुरा लगे। भगवान कहते हैं अब तुम क्या करो, ये मोह की रगें जो तुमने बांध रखी है, मेरा है मेरा है मेरा है, इसमें से कुछ भी मेरा तो होता नहीं है, इस मोह की रगों को छोड़ो और अब तुम मुझे बना लो अपना बच्चा। अब बाबा को अगर मैं दोस्त बना लूं, बाबा को अगर मैं अपना साजन बना लूं, बाबा को अपना माँ बाप बना लूं, बाबा को मैं बच्चा बना लूं, तो जिन रिश्तों की मुझे जरूरत पड़ेगी उन रिश्तों में बाबा हाजिर हो जाएंगे। और जो रिश्ते हम लोग दैहिक बनाते हैं उनसे अगर हम उम्मीद करेंगे कि ये पूछेंगे या ये देख लेंगे या जरूरत में मेरी मदद कर देंगे, ये हम गलत फहमी में हैं, क्योंकि कोई कर नहीं पाएगा किसी की मदद, कोई किसी की मदद नहीं कर पाता है। ये तो उल्टा जब हम शिव बाबा को याद करते हैं और हम शिव बाबा को सर्व संबंधी बनाते हैं और फिर जब हम शिव बाबा से मिली हुई चीजों का सहयोग सबको देते हैं, तब जाकर हमको सब तरफ से सहयोग मिलेगा। अगर हम बाबा को अपना सब कुछ बना लेंगे ना, फिर हमको सहयोग सब तरफ से मिल जाएगा। बाबा को नहीं बनाएंगे तो कहीं से भी सहयोग नहीं मिलेगा। तो बाबा हमारे सर्व संबंधी जब बन जाते हैं, तो जब कभी मुझे बच्चे की जरूरत पड़ेगी कि बच्चा मेरे को देख ले, चाहे कुछ कर ले, उस समय बाबा हाजिर हो जाएंगे। अब जैसे कई लोग वृद्ध अवस्था में होते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, कईयों को नहीं पूछता है कोई। कईयों का दिखाते हैं कि लाखों की प्रॉपर्टी है, लेकिन है वो सड़कों पर बैठे हुए कि बच्चों ने निकाल दिया घर से बाहर। तो बाबा कहते हैं कि तुम क्या दोगे इनाम भगवान को, क्या दे सकते हैं हम भगवान को, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम उनको क्या इनाम देंगे, तुम तो उनको अपना बच्चा बना लेते हो जादूगरी से। दिखलाते हैं ना, श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला था, माखन का गोला, विश्व का पूरा गोला था, है ना। उसकी मम्मी यशोदा ने ये बोला था कि तुम माखन चोरी करते हो दूसरों के घरों में जाकर, क्योंकि दूसरे शिकायत करते हैं, तो अपना मुंह खोल। उन्होंने बोला कि मैंने नहीं खाया माखन, तो उन्होंने बोला ना कि तुम मुंह खोलो। फिर अब मुंह खोला तो वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का गोला जो था वो उनके माउथ के अंदर दिखाई दे। ना देखो, कृष्ण की आत्मा जो है विश्व का मालिक बनते हैं ना। अब देखो वो यादगार देखो कैसे बनाया हुआ है। और माखन यहाँ पर कौन सा है, ज्ञान रूपी माखन। ज्ञान रूपी माखन खाने से विश्व की बादशाही मिलती है। अब असलियत ये है, और उन्होंने दिखा दिया स्थूल माखन खाता है और मुख खोला तो विश्व का गोला उसके अंदर नजर आ रहा है। कहाँ कहाँ कैसी कैसी कहानियां बन जाती हैं। भगवान जी कह रहे हैं पारलौकिक माता पिता की बात हो रही है यहाँ पर। तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अभी तुम ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ते हो। स्कूल में बच्चे अच्छा पास होते हैं तो फिर टीचर को इनाम देते हैं। अब बाबा कहते तुम बाबा को क्या इनाम दोगे, तुम तो और ही उनको अपना बच्चा भी बना लेते हो जादूगरी से। दिखलाते ही श्री कृष्ण के मुख में माँ ने देखा माखन का गोला। अब श्री कृष्ण ने तो जन्म लिया सतयुग में, वो तो माखन आदि नहीं खाएंगे, वो तो हैं विश्व का मालिक। तो ये किस समय की बात है, ये है अभी संगम की बात। तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़कर बच्चा जाकर बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। दोनों कृष्ण आपस में लड़ते हैं और माखन मिलता है तुम बच्चों को, राजाई मिलती है ना। तो जैसे वो लोग भारत को लड़ाकर मक्खन खुद खा गए, कृष्ण की राजधानी पौन हिस्सा में थी और पीछे आहिस्ते आहिस्ते छूटती गई है। सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ही नहीं सकता। पवित्रता रूल करेगी, योग बल रूल करेगा, बाहुबल नहीं रूल कर सकता। ये बाबा आकर समझाते हैं सारे विश्व पर सिवाय तुम्हारे कोई राज्य कर ना सके। तुम अभी ईश्वरीय संतान बनो। जब हम ईश्वरीय संतान बनते हैं तब हम विश्व की बादशाही को प्राप्त करते हैं, अगर हम उनकी श्रीमत पर चलते हैं तो। बाबा कहते हैं सारे विश्व पर तुम्हारे कोई राज्य कर न सके सिवाय तुम्हारे। तुम अभी ईश्वरीय संतान बने हो, अभी तुम ब्रह्मांड के मालिक और विश्व के मालिक बनते हो।
एक तो विश्व के मालिक बनते हैं, दूसरे ब्रह्मांड के मालिक बनते हैं। ब्रह्मांड का मालिक बनना मतलब भगवान जी के बिल्कुल समीप स्थान प्राप्त करना, बाकी लोग सारे पीछे। तो ब्रह्मांड के मालिक भी बनते हैं और विश्व के मालिक भी बनते हैं। विश्व में ब्रह्मांड नहीं आए, सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सतयुग त्रेता ये चक्र यहाँ स्थूल वतन में होता है। सतयुग और त्रेता ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए तो फिर तो शरीर ही खत्म हो जाए, है ना। अब जैसे गुलजार दादी जाते हैं, बॉडी में होता है, लेकिन वो आकारी जो बॉडी है ना, वो वाली सूक्ष्म वतन में जाती है, बाकी बॉडी तो यहीं रहती है। बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन में भी राजाई नहीं है। सत्युग त्रेता यहाँ पर चक्र है, यहाँ स्थूल वतन में होता है। ध्यान में आत्मा कहाँ जाती नहीं है। आत्मा निकल जाए फिर तो शरीर ही खत्म हो जाए। ये सब है साक्षात्कार होते हैं। रिद्धि सिद्धि द्वारा ऐसे भी साक्षात्कार होते हैं जो यहाँ बैठ विलायत की पार्लियामेंट आदि देख सकते हैं। बाबा के हाथ में फिर है दिव्य दृष्टि की चाबी। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है। तुम यहाँ बैठकर लंदन देख सकते हो। तुम यहाँ बैठे लंदन देख सकते हो। औजार आदि कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े, है ना। बाबा साक्षात्कार करा देते हैं। कुछ नहीं जो खरीद करना पड़े। यहाँ पर ड्रामा अनुसार उस समय पर वो साक्षात्कार होता है जो ड्रामा में पहले से ही नूंद है। जैसे दिखाते हैं भगवान ने अर्जुन को साक्षात्कार कराया, ड्रामा अनुसार उनको साक्षात्कार होना ही था। ये भी नूंद है, कोई की बड़ाई नहीं है। ये सब ड्रामा अनुसार होता है। श्री कृष्ण विश्व का प्रिंस बनता है, गोया मक्खन मिलता है उसको, विश्व की बादशाही का। ये भी कोई जानते नहीं कि विश्व किसको, ब्रह्मांड किसको कहा जाता है। ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हैं। ये हमारा परम धाम है और शांति धाम है। तो ब्रह्मांड में तुम आत्माएं निवास करती हैं। सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष के बाद सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वो देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। मनुष्य जो होते हैं वो दैवी गुण वाले होते हैं वहां पर। बाकी 4-8 भुजा ऐसा कुछ नहीं होता है। मनुष्य ऐसे वाले थोड़ी होते हैं, लेकिन दर्शाते क्या है कि जो आत्मा अभी संगम युग में परमपिता परमात्मा को सहयोग देती है, उसको उसके 8 या 10 हाथ दिखाते हैं यादगार में, और उसमें अलंकार दिखाते हैं। उन अलंकारों का भी आध्यात्मिक अर्थ है जो बाबा आकर समझाते हैं। वो अलंकारों को यूज करती हैं, इसीलिए उनके 8 या 10 हाथ कहते हैं ना। जैसे दुर्गा माँ है, दुर्गा को 10 हाथ दिखाते हैं, तो और 10 हाथों में अलंकार होते हैं, तो वो अलंकार यूज करते हैं ना। मतलब उसका जो आध्यात्मिक अर्थ होता है वैसी शक्तियां वो यूज करती हैं, सहयोग देती हैं। तो सूक्ष्म वतन में आना जाना साक्षात्कार आदि इस समय होता है। फिर 5000 वर्ष सूक्ष्म वतन का नाम नहीं होता। कहा जाता है ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो सबसे ऊंच हो गया ना, उनको कहा जाता है भगवान। वो देवताएं हैं मनुष्य, परंतु दैवी गुण वाले हैं। बाकी 4-8 भुजा वाले मनुष्य होते ही नहीं है। वहां भी 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र, अपवित्रता की बात नहीं है। वहाँ पर 2 भुजा वाले ही मनुष्य होते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र होते हैं। अपवित्रता वहाँ पर नहीं होती है। अकाले मृत्यु कभी होती ही नहीं है। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम आत्मा इस शरीर के द्वारा बाबा को तो देखें ना। हम आत्मा इस शरीर के द्वारा बाबा को तो देखें। देखने में तो शरीर आता है ना, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर दिव्य दृष्टि हमको मिलती है ना, क्योंकि बिंदी बिंदी है सारे के सारे, देखकर भी हम क्या कर लेंगे, कैसे पहचानेंगे कौन क्या है। लेकिन बाबा फिर भी हमको दिव्य दृष्टि देते हैं। बाकी यहाँ पर जो दिखता है वो झूठ है
और जो नहीं दिखता है उसको जानना पड़ता है, उसको महसूस करना पड़ता है, वो अविनाशी होता है। बाबा कहते हैं देखने में तो शरीर आता है, परमात्मा अथवा आत्मा को तो देख नहीं सकते हैं। आत्मा और परमात्मा को जानना होता है। देखने के लिए फिर हमको दिव्य दृष्टि मिलती है, और सब चीजें दिव्य दृष्टि से बड़ी देखने में आएगी। राजधानी बड़ी देखने में आएगी। आत्मा तो है ही बिंदी। बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन होती है ना, अति सूक्ष्म। देखो सामने लेटे होते हैं और आत्मा जब निकलती है हम देख पाते हैं क्या? दिखती ही नहीं है, इतनी सूक्ष्म, इतनी महीन है। तो बिंदी को देखने से तुम कुछ भी नहीं समझेंगे। आत्मा तो बहुत महीन है, बाबा कहते हैं आत्मा बहुत महीन है। बहुत डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है कि हम आत्मा को पकड़े, परंतु किसी को पता ही नहीं पड़ता है। कब निकलती है ना, पता नहीं पड़ता है ना। एक मरने वाला व्यक्ति को ग्लास में बंद करके रखा है, ग्लास वाला जो बॉक्स होता है उसमें बंद करके रखा था, एकदम मरने वाला जो था। तब भी जब सोल निकली ना तो क्रैक हो गया था एक तरफ से, देख कोई नहीं पाया, बस क्रैक दिखा है, आत्मा नहीं दिखी। तो वही बाबा बोलते हैं कि आत्मा को पकड़ने की कोशिश करते हैं साइंस के मंडी लोग जो होते हैं ना, डॉक्टर्स आदि ने कोशिश की है आत्मा को पकड़ने की, परंतु किसको पता ही नहीं पड़ता है। वो लोग तो सोने हीरो में वजन करते हैं। तुम जन्म जन्मांतर पति बनते हो, तुम्हारा बाहर का शो जरा भी नहीं है ना, शो नहीं है। साधारण रीति इस रथ में बैठकर पढ़ाते हैं। बाबा भी साधारण रीति आते हैं। उनका नाम है भागीरथ, ब्रह्मा जी का नाम। ये है पतित पुराना रथ। शरीर तो पुराना है ना, और जिसमें बाप आकर ऊंच सर्विस करते हैं। मतलब यहाँ का है ही ऐसे कि हमने शरीर में रहकर उल्टे काम किए हैं, अब शरीर में रहकर हमको सुलटे काम करने हैं, ये हमको यहाँ पर करना है। तो ये है पतित पुराना रथ, जिसमें बाप आकर ऊंच सर्विस करते हैं। बाप कहते हैं मुझे तो अपना शरीर है नहीं, मैं जो ज्ञान का सागर हूँ, प्रेम का सागर हूँ, तो तुमको वर्षा कैसे दूं मैं? फिर मेरा तो बॉडी नहीं है, ऊपर से तो नहीं दूंगा मैं। क्या प्रेरणा से पढ़ाऊंगा? क्या हम पढ़ पाएंगे? हम तो पतित बन जाते हैं। तो जरूर बाबा को तो आना पड़ेगा ना। भक्ति मार्ग में मुझे पूछते हैं, सबको प्यारा लगता हूँ। गांधी नेहरू का चित्र प्यारा लगता है ना, उनके शरीर को याद करते हैं। आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म ले लिया। अब नेहरू हो चाहे गांधी जी हो, सब बॉडी में कहीं ना कहीं मौजूद है। वो कहीं गई थोड़ी है, यहीं पर है आत्माएं जो है। तो आत्मा जो अविनाशी है उसने तो जाकर दूसरा जन्म लिया हुआ है। बाकी विनाशी चित्र को याद करते हैं, वो भूत पूजा हुई ना। अगर हम बॉडी को याद करते हैं, विनाशी चित्र को याद करते हैं, तो उसको भूत पूजा कहते हैं। समाधि बनाकर उन पर फूल आदि बैठकर चढ़ाते हैं, यादगार बनाते हैं, फिर उस पर फूल चढ़ाते। तो क्या कर रहे हैं? भूत पूजा कर रहे हैं, है ना। शिव के कितने मंदिर हैं? सबसे बड़ा यादगार शिव का है ना। सोमनाथ मंदिर का गायन है, मोहम्मद गजनबी ने आकर लूटा था। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते, खुद को वजन नहीं कराते। मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ टेम्पल को कितना लूटा था। ब्रह्मा जी ने बनवाया था सोमनाथ टेम्पल, और तब वो राजा थे, और उसमें खूब हीरे जवाहरात लगाए थे। इतने लगाए थे कि 17 बार उसको आकर लूटना पड़ा था। 17 टाइम्स वो लूट कर गया है। तुम्हारे पास इतना धन रहता था, बाबा तुम बच्चों को रत्नों में वजन करते हैं, खुद को वजन नहीं कराता है। मैं इतना धनवान बनता नहीं हूँ, तुमको बनाता हूँ ना। उनको तो आज वजन किया, कल मर जाएंगे, धन कोई काम नहीं आने वाला उनके। तुमको तो बाप अखुट खजाने से ऐसा वजन करते हैं जो 21 जन्म आपके साथ रहेगा। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं है। अगर हम श्रीमत पर चलेंगे तो वहां दुख का नाम नहीं है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, मौत से डरेंगे ही नहीं, है ना। अगर श्रीमत पर चलेंगे
तो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा, वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है, मौत से कोई डरेंगे नहीं। यहाँ तो कितना डरते हैं, कितना रोते हैं। वहाँ कितनी खुशी होती है कि जाकर हम प्रिंस बनेंगे। जादूगर, सौदागर, रत्नाकर, ये शिव परमात्मा को कहा जाता है। जादूगर कहा जाता है, सौदागर कहा जाता है, रत्नाकर कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शिव परमात्मा को कहा जाता है। तुमको भी साक्षात्कार कराते हैं, ऐसे प्रिंस बनेंगे। आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ बंद कर दिया है, नुकसान हो जाता है। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। तुम पहले जाएंगे कहाँ पर? सुख धाम में। अभी तो क्या है? दुख धाम है। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं आप क्या करो, आप अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। बाबा अभी हमको समझ देते हैं, और जब हम समझ से पाठ बजाते हैं तो फिर हमारी सदगति होती है। फिर हम, बाबा कहते हैं, पहले जाएंगे हम सुख धाम। तो अभी तो है दुख धाम। तो जादूगर शिव बाबा, सौदागर शिव बाबा, रत्नाकर शिव बाबा ज्ञान रत्नों से हमें भरपूर करते हैं, इसलिए वो सुंदर रत्नागर हैं। और हम आत्माओं से बुराइयां लेकर हमको अच्छाइयां देते हैं, इसलिए वो सौदागर हैं। और वो जादूगर हैं कि कलयुग में आकर हम आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं, सदगति करते हैं। तो आजकल बाबा ने साक्षात्कार का पाठ तो बंद करवा दिया, नुकसान हो जाता है ना। अभी बाप ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। मेन है कि हम समझें, समझकर अपने आप को सुधारें, फिर सदगति होती है। तुम पहले जाएंगे सुख धाम, अभी तो दुख धाम है। तुम जानते हो आत्मा ही ज्ञान धारण करती है, इसलिए बाप कहते हैं अब तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही अच्छे संस्कार होते हैं, आत्मा में ही बुरे संस्कार होते हैं। शरीर में हो तो शरीर के साथ संस्कार ही भस्म हो जाए। तुम कहते हो शिव बाबा हम आत्माएं पढ़ती हैं इस शरीर के द्वारा, नई बात है ना। तो हम आत्माओं को शिव बाबा पढ़ाते हैं, ये तो पक्का पक्का याद करो कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। तुम सब आत्माओं का वो बाप भी है, वो टीचर भी है। बाप खुद कहते हैं मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं भी हूँ आत्मा, परंतु मुझे परमात्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है, बाकी शरीर के नाम बदलते रहते हैं। आत्मा तो आत्मा ही है। मैं परम आत्मा तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मैं परम आत्मा हूँ और मैं तुम्हारे मुआफिक पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ। मेरा ड्रामा में पाठ ही ऐसा है जो मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सुना रहा हूँ। इसलिए इनको भाग्यशाली रथ भी कहा जाता है। भगवान यूज करते हैं, इसलिए ये भाग्यशाली रथ कहलाते हैं। इनको पुरानी जुत्ती भी कहते हैं। शिव बाबा ने भी पुराना लॉन्ग बूट पहना है। जिन्होंने बहुत लंबा पाठ बजाया है उनको आधार लिया है। बाप कहते हैं मैंने इसमें बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश किया है। पहले पहले ये बनते हैं तत्व, फिर उसके बाद आप बनते हो। बाबा कहते हैं तुम तो जवान हो, मेरे से जास्ती पढ़कर ऊंच मर्तबा पाना चाहिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, परंतु मेरे साथ बाबा है तो मुझे घड़ी घड़ी उनकी याद आती है। बाबा मेरे साथ सोता भी है, परंतु बाबा मुझे भाकी नहीं पहन सकते। मतलब साथ में रहते हैं बाबा, और भाकी नहीं पहन सकते मतलब गले नहीं लगा सकते। तुमको भाकी पहनते हैं, है ना, जैसे दादियाँ वगैरह बाबा के साथ बैठती हैं तो भाकी पहनते हैं। तुम भाग्यशाली हो ना। शिव बाबा ने जो शरीर लोन लिया है तुम उनको भाकी पहन सकते हो, मैं कैसे पहनूं? मुझे तो ये भी नसीब नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, इसलिए तुम लकी सितारे गाए हुए हो। बच्चे हमेशा लकी होते हैं। बाप पैसे बच्चों को दे देते हैं ना, तो तुम लकी सितारे ठहरे। शिव बाबा भी कहते हैं तुम मेरे से लकी हो, तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं थोड़ी बनता हूँ, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। बाकी मेरे पास जास्ती दिव्य दृष्टि की चाबी है। मैं ज्ञान का सागर हूँ,
तुमको भी मैं मास्टर बनाता हूँ ज्ञान सागर। है ना, मास्टर बनना मतलब जैसे जो भी ज्ञान हमको मिलता है उसको यूज करना, उसको प्रैक्टिकल में जब हम यूज करते हैं तो हम मास्टर बनते हैं। ज्ञान को यूज करना मतलब मास्टर बनना। तो बाबा कहते मैं आपको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनाता हूँ, तुमको भी मास्टर बनाता हूँ। तुम इस सारे चक्र को जानकर फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हो। हम पूरा चक्र को समझते हैं, क्या किया, कैसे किया, अब क्या करना है, सारी समझ को बुद्धि में रखते हुए फिर राइटियस पार्ट बजाते हैं। तो जो राइटियस पार्ट बजाते हैं वो फिर चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनते हैं। मैं थोड़ी बनता हूँ। बूढ़े होते हैं तो फिर बच्चों को विल कर खुद वानप्रस्थ में चले जाते हैं लोग, है ना। आगे ऐसे होता था, आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है तो फिर बच्चों के साथ ही रहते हैं, फिर बच्चों के साथ रहते हैं। इस विधि से वो भगवान से कभी जुड़ते नहीं है। दुनिया में जैसे लोगों को देखो तो यही करते हैं लोग, वही देखो घरों में ही हैं और वही बच्चों के बीच में हैं। और फिर कईयों को फिर ख्वाहिश होती है, अब पोते पोती हो गए ना, अब ये बड़े हो जाएं, अब इनके हाथ भी पीले करके हम जाएं। ऐसी सोच हो गई है, भगवान से कनेक्ट नहीं होते हैं आत्माएं आजकल। पहले हुआ करती थी द्वापर युग में और कलयुग की शुरुआत में हुआ करते थे कि लोग एक अरसे तक जॉब करी और उसके बाद अपना रिटायर हो गए और अपना भजन बंदगी में लगे। भाई बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई अब आप लोग खुद को संभालो, हम लोग भजन। तो वो लोग भी इंटरफियर नहीं करते थे, बच्चे भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते थे, अपने आप हैंडल करते थे। और फिर इधर जो शरीर के माँ बाप थे वो अपना भजन बंदगी करते थे, तो एटलीस्ट भगवान को तो याद करते थे। आजकल तो वो सिस्टम भी नहीं है। बाबा कहते हैं मोह में इतने फंसे पड़े हैं आजकल, तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाबा जब आते हैं तब तो हमको और गंभीर हो जाना है कि ये सारी चीजें जो अब तो पता चल गया ना रियलिटी, अब तो और ये बच्चे जो हैं इनको बोलना है कि भाई अब आप लोग अपने आप को देखो, अब हम अपना ईश्वरीय पढ़ाई पढ़े, है ना, पढ़कर फिर उनको भी पढ़ानी तो है ना। तो बाबा कहते हैं आजकल तो बच्चों में मोह जाकर पड़ता है, इसीलिए अलग तो होते नहीं हैं, बीच में परिवार में ही फंसे रहते हैं, वही बच्चों के साथ। और फिर माँ बाप भी बच्चों को हवाले कर देते हैं, छोटे होते हैं तो हवाले कर देते हैं और खिलाते रहो, अपना टाइम लगाते रहो उसमें, और जब बड़े हो जाते हैं ना तो सारे इधर उधर हो जाते हैं, फिर नहीं पूछते हैं। बहुतों के घर में देखा है हमने, छोटे जब तक होते हैं ना संभालने के लिए दे देंगे, संभालते रहो। एक अरसा निकल जाता है जब संभालने का, उसके बाद मैं कौन और तू कौन, फिर बदल जाते हैं सारे, बच्चे भी बदल जाते हैं बड़े होकर और माँ बाप भी बदल जाते हैं। वो फिर जिंदगी में उन्होंने क्या किया, बस रोते रहेंगे, बच्चों के लिए रोते रहेंगे, उनके आप नहीं पूछते ऐसे करते हैं। अब बाबा हम लोग को बोलते हैं कि भाई तुम मुझे बना लो अपना सब कुछ, कोई नहीं पूछने वाला तुमको, वाकई कोई नहीं पूछने वाला है। जैसे जैसे दिन पर दिन मुसीबतें बढ़ती चली जाएंगी ना, सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे आत्मा। वो तो उल्टा बोलेंगे कि अब हमको देखो तुम, क्योंकि जो पेपर की तैयारी नहीं कर रहा है, जो अपने आप को तैयार ही नहीं कर रहा है, वो फेस ही नहीं कर पाएगा मुसीबतों को। उस समय अगर हम जैसे बाबा हमको बोलते हैं कि अब भोजन खाने में तुम एकदम सूक्ष्म हो जाओ, कम खाओ, थोड़ा खाओ, मिल गया वो सादगी में खाओ, क्योंकि ज्यादा जितनी भी चीजें हैं वो मिलने वाली नहीं है। कईयों को शौक होता है ना कि हमको ये खाना, हमको ये खाना, हमको ये खाना, मिलने वाला नहीं है। फिर क्या होगा, अगर हम बाबा के रहते हुए अनासक्त नहीं हुए, हमें उन चीजों की याद आएगी, फिर योग नहीं लगेगा, भूख लगेगी और वो चीजें खाने का मन करेगा। इसलिए हमको सूक्ष्म हो जाना है। इसलिए दादियां बड़ी सूक्ष्म थी, है ना। कहीं भी जाओ, गुलजार दादी को हम लेंगे, कहीं भी जाओ गुलजार दादी कभी नहीं खाती थी, सूक्ष्म ही रहती थी वो। पारलौकिक बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए। मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा देते हैं, हम आत्मा को नई दुनिया में जाने लायक बना देते हैं और फिर बाबा वानप्रस्थ में चले जाते। फिर नहीं सुनते किसी की बात संगम में।
जो विनाश का टाइम होएगा ना उसमें नहीं सुनते फिर। और बाद में सतयुग त्रेता युग में कोई याद करता नहीं है, जरूरत पड़ती नहीं है। फिर द्वापर और कलयुग में जब धीरे 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 पूजा शुरू होती है तब भक्ति का फल बाबा देते हैं। बाकी फोटोएं थोड़ी कुछ कर सकती हैं। हम फोटो रख लें, मूर्ति रख लें किसी की भी, वो मेरे को क्या करेगा? वो तो बाबा कहते भूत पूजा है। इसलिए बहुत लोग बहुत सारी फोटोज रखते हैं भगवान के नाम पर। जो लक्ष्मी को भी भगवान बोल देंगे, साईं बाबा को भी भगवान बोल देंगे, गुरु नानक जी को भी भगवान बोल देंगे, ढेर सारी रख लेते हैं। वो तो फिर उसी में अटके रहेंगे, भगवान के साथ बुद्धि का योग नहीं लगेगा। तो जितने चित्र होते ना, इन्हीं में तो भूत प्रेत आत्माएं आकर बैठेंगी। उनको कुछ चाहिए जिसमें कोई बैठे, वो इन्हीं फोटोओं में, इन्हीं मूर्तियों में आकर बैठेंगे। अब आजकल क्या है, तांत्रिक लोग क्या करते हैं, मूर्तियां बिठा कर रखी हुई हैं। उस मूर्ति में क्या बिठाया? भूतों को बिठा रखा है। सामने आप जाएंगे, बोलेंगे अम्बे माँ है, ये माँ है, वो माँ है, काली माँ है। पीछे तंत्र मंत्र विद्या है सारी की सारी। जितना मूर्तियां रखते हैं, जितना फोटो रखते हैं, उतनी भूत प्रेत आत्मा इसमें प्रवेश करती है। मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को कांटों से फूल विश्व का मालिक बनाए, आधा कल्प के लिए सदा सुखी बनाए, मैं वानप्रस्थ में बैठ जाता हूँ। ये सब बातें शास्त्रों में थोड़ी हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते हैं। बाप तो ज्ञान के सागर हैं, खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो मैं ही हूँ। बाबा आकर हमको फिर सत्य बताते हैं। ये सब बातें जो हैं शास्त्रों में थोड़ी हैं कि बाबा आते हैं, सुख का वर्षा देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं और फिर वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ये बातें शास्त्रों में थोड़ी लिखी हुई हैं। सन्यासी उदासी शास्त्रों की बातें सुनाते रहते हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है, सत्य सुनाते हैं। खुद कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। ज्ञान सागर तो एक शिव बाबा ही है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से, प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य साधन। इन आँखों से शरीर सहित जो दिखाई देता है सब भस्म हो जाना, सब। इसलिए अपना सब कुछ सफल कर लो, जो है सफल कर लो। तन है, तन चल रहा है, सफल कर दो। मन को सफल कर दो, धन को सफल कर दो, संकल्प को सफल कर दो। और बाबा, कल मैंने पढ़ा था कहीं पर लिखा हुआ था कि तुम इतने अच्छे संकल्प करो, तुम इतने अच्छे बोल बोलो, तुम इतने अच्छे कर्म करो कि भगवान मुस्कुरा उठे, है ना। ऊपर इंग्लिश में ये लिखा हुआ था कि ऐसे ऐसे करो, सोचो ही वो जिसमें बाबा के वाह बच्चा वाह, कितना अच्छा सोच रहा है। और बोल भी वही बोलो जिसमें बाबा को मुस्कुराहट आ जाए, है ना, खुश हो जाए बाबा। और कर्म भी वैसे करो और सभी सोल्स के प्रति करो। ये नहीं कि किसी एक के प्रति करना है, एक के प्रति नहीं करना है, सभी सोल्स के प्रति इतना प्यार भरा सोचो, इतना प्यार भरा बोलो कि भगवान के चेहरे, भगवान भी मुस्कुरा उठे। बाबा कहते हैं बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है, सदा अपने लक को स्मृति में रख ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। बाबा से अगर हमें पूरा वर्षा चाहिए ना, तो फिर पूरी पढ़ाई पढ़नी है, छोड़नी नहीं है। जहां से भी बाबा पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। तो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए पढ़ाई पढ़नी है और सदा अपने लक को स्मृति में रखते हुए कि मैं लकी आत्मा हूँ, सदा अपने लक को स्मृति में रखते हुए ब्रह्मांड व विश्व का मालिक बनना है। ब्रह्मांड का मालिक बनने के लिए तो फिर लक्ष्मी नारायण जी, जैसे ब्रह्मा जी सरस्वती जी पुरुषार्थ करते हैं ना, वैसे करो। फिर हम ब्रह्मांड के मालिक बनेंगे और फिर जो ब्रह्मांड का मालिक बनेगा वही विश्व का मालिक बनेगा। सतगुरु जी का वरदान। वह ड्रामा वाह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले सदा खुशनुमा भव।
बाबा कहते हैं हमेशा खुश रहो, हमेशा। ये नहीं सोचना है कि मेरे अनुसार कुछ हो तो मैं खुश रहूं, नहीं, हमारे अनुसार न हो चाहे कुछ भी हो, हमको सदा खुश रहना, ये बाबा बोलते हैं। तो वह ड्रामा, वह की स्मृति से अनेकों की सेवा करने वाले हमेशा खुशनुमा भव। इस ड्रामा की कोई भी सीन को देखते, इस ड्रामा की कोई भी सीन को देखते हुए वह ड्रामा, वह की स्मृति रहे, तो कभी भी हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान मिला कि वर्तमान समय ये युग जो है ये कल्याणकारी युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, दुनिया में चाहे कुछ भी होगा, बच्चों के लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए बाबा कहते तुम घबराना मत, खून खराबा होएगा चाहे कुछ भी होएगा, बच्चों के लिए सब अच्छा होएगा। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा, वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में कभी भी उदासी नहीं आएगी, और स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। खुश रहने वाली सेवा करते हैं बाबा कहते हैं। वह ड्रामा, वह जो कहेगा वो हमेशा खुश रहेगा, जो हमेशा खुश रहेगा वो बहुतों की सेवा करने के निमित्त बन जाएगा। कोई भी सीन देखते हमारे मुख से वह ड्रामा बाहर निकलना चाहिए, कभी घबराना नहीं चाहिए। ड्रामा का ज्ञान मिल गया, वर्तमान समय ये कल्याणकारी संगम युग है। इसमें जो भी दृश्य सामने आता है उसमें कल्याण ही भरा हुआ है। वर्तमान में कल्याण दिखाई न भी दे, लेकिन भविष्य में समाया हुआ कल्याण प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो वह ड्रामा, वह की स्मृति से सदा खुशनुमा रहेंगे, पुरुषार्थ में फिर कभी भी उदासी नहीं आएगी, स्वतः ही आप द्वारा अनेकों की सेवा होती रहेगी। स्लोगन: शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। साइलेंस पावर, कोई प्रश्न नहीं, कोई करेक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रिजेक्शन नहीं, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं, कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं, कोई भी जजमेंट नहीं, कोई भी वकालत नहीं, क्योंकि पूरा ड्रामा समझ में आ गया। तो शांति की पावर ही मनसा सेवा का सहज साधन है। मनसा सेवा कर ही तब सकते हैं जब हमारा मन, चित्त, अंदर बाहर बिल्कुल शांत हो जाए, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं। जहां शांति की शक्ति है वहां पर संतुष्टता है। जहां साइलेंस पावर है वहीं पर संतुष्टता है ना, क्योंकि साइलेंस हो गया ना मन सारी बातें समझकर, तो फिर संतुष्टता तो वही सोल संतुष्ट होगी ना जो सारा कुछ समझ गई है। शांति की शक्ति ही मनसा सेवा का सहज साधन है। जहाँ शांति की पावर होगी, हमारे पास साइलेंस पावर होगी, मन शांत हो गया, वही तो संतुष्टता होगी ना। संतुष्ट हो जाएंगे ना, सारा कुछ समझ में आ गया तो। अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाने को कह रहे हैं बाबा, क्योंकि हमको अशरीरी बनना है। जितना हम अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, जितना हम अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होंगे, उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो जैसे कि 4 घंटे का हमने आराम कर लिया। जितना अव्यक्त लाइट रूप में हम स्थित होंगे, उतना
शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण यदि 2-4 मिनट भी हम अशरीरी बन जाते हैं तो बाबा कहते आप ऐसा अनुभव करेंगे जैसे कि 4 घंटे का आपने आराम कर लिया। 2-4 मिनट, और ये 4 घंटे का 5 घंटे का आराम का अनुभव मतलब सारी थकावट दूर। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से हिसाब किताब चुकतू करने में भी लाइट रूप हो जाएंगे। अगर हम अपने लाइट स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, अगर हम इसको मजबूत कर देंगे इस स्मृति को, तो हिसाब किताब चुकतू करने में भी हम हल्के हो जाएंगे, भारीपन अनुभव नहीं होगा। तो भगवान हमको समझ दे रहे हैं, अव्यक्त लाइट रूप में स्थित होने का अभ्यास करो। जितना हम अभ्यास करेंगे उतना शरीर से परे का अभ्यास होने के कारण अगर हम 2-4 मिनट भी अशरीरी बन जाएंगे तो मानो 4 घंटे का मैंने आराम कर लिया। ऐसा समय आएगा जो नींद के बजाय 4-5 मिनट अशरीरी बन जाएंगे और शरीर को आराम मिल जाएगा। लाइट स्वरूप की स्मृति को मजबूत करने से, सारा हिसाब किताब चुकतू करने में भी हम कैसे हो जाएंगे? लाइट हो जाएंगे, लाइट रूप हो जाएंगे। तो मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं 16,138 करोड़ आत्माओं में से सबका धन्यवाद। पांचों तत्वों का, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।